रोलुका मकतब के एक कमरे में बैठा था कि मुलाजिम आया। मुलाजिम को देखते ही रोलुका बोला, मुख्तार अली कैसे आना हुआ? रोलुका की बात सुनकर मुख्तार अली बोला, हकीम साहब आपके पास हकीम वकार ने भेजा है और फरमा रहे हैं कि कोई साहिब आए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप फारिग हैं तो मैं उन साहब को आपकी खिदमत में ले आऊं? मुलाजिम ये बोलकर खामोश होकर खड़ा हो गया। फिर रोलुका की आवाज़ सुनाई दी, जाओ और उन्हें लेकर आ जाओ, देखता हूं कि क्या मसला दरपेश है। रोलुका की बात सुनकर मुलाजिम पलटा और चला गया। चंद मिनट ही गुजरे थे कि मुलाजिम के साथ एक साहब आए। चेहरे से वो ज्यादा बल्कि बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे थे। रोलुका बोला, जनाब तशरीफ रखें। और फिर रोलुका ने मुसाफिर के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रोलुका मुख्तार अली से बोला, मुख्तार अली जाकर एक गिलास ठंडा पानी ले आओ। जी अभी लाया। ये बोलकर मुख्तार अली पानी लेने चला गया। रोलुका की सामने वाली कुर्सी पर वो साहिब अपनी गर्दन नीचे किए बैठे थे कि इतने में मुख्तार अली गिलास में ठंडा पानी ले आया। रोलुका बोला, मुख्तार अली पानी रख दो और अब जाओ। रोलुका की बात सुनकर मुख्तार अली वापस चला गया। अभी तक वो साहब रोलुका के सामने गर्दन नीची किए बैठे थे। रोलुका की आवाज़ सुनाई दी, जनाब आपकी तशरीफ आवी का मकसद क्या मैं जान सकता हूँ? अगर कोई मसला दरपेश है तो बिला झिझक फरमाएं। आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। आप फिक्र न करें, ऊपर वाले की मदद से मेरी कोशिश होगी कि आपकी दरपेश परेशानी दूर हो जाए। रोलुका की बातें अभी जारी थीं कि उन साहिब की सिसकियां रोलुका को सुनाई दी। वो साहब बहुत गमगीन अंदाज में सिसकने लगे। रोलुका झट अपनी कुर्सी से उठा और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आप गम न करें, हौसला रखें, सब्र से काम लें। अगर आप हौसला हार गए तो अपने मसाइल पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। खामोश हो जाएं और चलें पानी पिएं। और ये बोलकर रोलुका ने ठंडे पानी का गिलास उनके हाथ में पकड़ा दिया। उन साहिब ने एक बहुत लंबा सांस खींचा और पानी का गिलास रोलुका के हाथ से ले लिया और अपने होंठ लगाकर गटागट गिलास खाली कर दिया। रोलुका बोला, आप परेशान ना हो, अपना मसला बताएं ताकि मैं उस पर गौर कर सकूं। अगर आपने हौसले से काम ना लिया तो आप अपनी परेशानी में मजीद उलझ जाएंगे। वो साहिब लंबे लंबे सांस लेते रहे और उनको रोलुका देखता रहा। चंद मिनट बाद वो बोले, हकीम साहिब मैं बहुत आसो उम्मीद लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप मेरे लिए आखिरी उम्मीद हैं, वरना मैं अब खुदकुशी कर लूँगा। मेरी अजियतें मुझसे नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई मुझसे बड़ा बदनसीब दुनिया में हो। यह सुनकर रोलुका बोला, ऐसी बात ना करें। दुनिया के खालिक व मालिक ने किसी भी इंसान को दुनिया में बदनसीब पैदा नहीं किया। दुनिया में जब एक बच्चा पैदा होता है वो तमाम तर अच्छाइयों के साथ आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो परवान चढ़ना शुरू होता है। इंसान की जिंदगी में वसाइल मसाइल, रंग रूप, रहन सहन और माहौल का सबसे बड़ा अमल दखल है। दुनिया का निज़ाम चलने के लिए राजा प्रजा और दीगर लोगों को अपने अपने शोबे से वाबस्तगी जरूरी है। दुनिया का निज़ाम चलने के लिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़े काम का होना लाजमी है। हर आदमी का अपना अमल होता है कि वो अपने अमल से अच्छाई करे या बुराई। अपने अच्छे अमल से अपने पैदा करने वाले और दुनिया में मौजूद लोगों की नज़र में पसंदीदा बन जाए या फिर बुरा। वो साहिब बोले, हकीम साहिब आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, मैं इन बातों को मनवान तस्लीम करता हूँ। मेरी अपनी सारी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आज मैं चैन से बेचैन हूँ। शब रोज़ बल्कि पल पल का चैन और सुकून भी दूर हो गया है और मैं खुदकुशी करने के दर पे हूँ। काश कि मैं शुरू में सूझबूझ से काम लेता तो आज इस नौबत तक ना पहुँचता। हमारे मजहब में खुदकुशी हराम है, मगर जब एक आदमी अपने हालात से नाकाबिले हद तक परेशान हो जाता है उसके सामने कोई अच्छाई का रास्ता नजर नहीं आता। जितना वो सोचता है उतना ही उलझता चला जाता है। वो खुद अपनी नज़रों में जलीलो ख्वार हो जाता है तो फिर वो जहन्नुम में जा पहुंचता है। अब तो मेरे दिमाग में भी यही बैठ गया है कि पल पल मरने से अच्छा है कि एक ही मर्तबा जिंदगी से छुटकारा हासिल कर लूं। हकीम साहब आपको अल्लाह का वास्ता मेरी मदद करें और मुझे नाकाबिले बर्दाश्त अजियत से बचा लें। मैं दुनिया से जाने के बाद भी क़यामत तक आपके लिए दुआएं करता रहूंगा। अब मुझ में हौसला या हिम्मत नहीं कि पल दो पल की अजियत भी बर्दाश्त कर सकूं, और ख़ास तौर पर मेरे लिए रात तो जहन्नुम की तकलीफ से भी बढ़कर हो जाती है। और ये बोलकर वो साहिब फिर दोबारा सिसकने लगे। उनकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई। फिर वो ज़ारों की तार हिचकियों से रोने लगे। उनकी हालत देखकर रोलुका ने उन्हें रोने दिया कि इस तरह इंसान के दिल का गुबार निकल जाता है और आदमी अंदरूनी तौर पर हल्का हो जाता है। इतनी देर में रोलुका अपनी कुर्सी से उठा और जाकर एक गिलास ठंडा पानी ले आया। तकरीबन 10 मिनट तक वो साहिब ज़ारों की तार रोते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शांत हो गए और गर्दन नीची करके बैठे रहे। रोलुका अपनी जगह से उठा और उनके करीब आकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, चलें पानी पी लें। उन्होंने रोलुका के हाथ से गिलास लिया और एक ही सांस में पूरा गिलास पी गए। इसके बाद वो चंद मिनट खलाओं में घूरते रहे, शायद अपनी सोचों की डोरी को सुलझा रहे थे। इतनी देर में रोलुका अपनी कुर्सी पर बैठकर उनकी तरफ देखने लगा। वो बोले, हकीम साहब मेरा नाम शाहनवाज है।
जब मैंने होश संभाला तो खुद को अपने वालिदैन की आंखों का तारा पाया। मेरे वालिदैन की ख्वाहिश रहती थी कि वो मेरे लिए आसमान का तारा तोड़कर ले आए। खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता गया और फिर जब जवान हुआ तो मैं अपने मोहल्ले की एक लड़की को पसंद करने लगा। वो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। मैं खुद भी सैकड़ों में एक था। वो लड़की भी मेरी चाहत का दम भरने लगी। 1 साल तक हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत का दम भरते रहे। एक दिन मैंने अपने दिल की बात कह दी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो बोली, शाहनवाज मेरा मशवरा है कि तुम कोई अच्छा सा कारोबार या फिर कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। तुम किसी मुकाम पर पहुंचे नहीं और शादी की बात कर बैठे। भाई मेरा दिल तो चाहता है कि मेरा शौहर खूब पैसे वाला हो, मेरी हर फरमाइश पर दिल खोलकर खर्च करे, मैं हवाओं में उड़ती फिरूं एक आज़ाद पंछी की तरह, मैं सबसे अलग थलग नजर आऊं, मेरे इर्द गिर्द नौकर चाकर हों जो कि मेरे हुक्म पर दौड़ते फिरे। ना बाबा ना, मैं किसी भी अंगले कंगले से शादी नहीं करूंगी। और वैसे भी मैं कौन सी भागे जा रही हूँ। तुम मेरी ख्वाहिश का एहतराम करो और दौलतमंद बन जाओ तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर मैं बोला, शाजिया मैं तुम्हारी बातों पर गौर करता हूँ और मैं कोशिश शुरू कर देता हूँ कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पर पूरा उतर सकूं। लेकिन एक बात याद रखना, शराब के पीछे भागने वाला हमेशा नुकसान में रहता है। हर चमकने वाली शय सोना नहीं होती। हकीम साहब उस रात मैं माहिए बेआब की तरह रहा। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। सुबह हुई तो मेरी आंखें देखकर मेरे घर वाले परेशानी में मुब्तला हो गए और बाज पुरस की तो मैंने बहाना कर दिया कि रात भर मेरे सर में शदीद दर्द रहा है और इस वजह से रात भर नींद नहीं आई। मेरे बाबा भागे भागे गए और हकीम साहब से सर दर्द की दवाई ले आए और मुझे जबरदस्ती दवा दी। खैर मैंने घर वालों का दिल रखने के लिए दुआ खा ली, मगर मैं दिन ब दिन हाल से बेहाल होता गया। खैर वक्त बहुत ही बड़ा मरहम होता है। वक्त के साथ साथ मुझ में ठहराव आता गया। शाजिया की चाहत में मेरा पागल मन शांत होने लगा। उन्हीं दिनों शाजिया ने एक कंपनी में नौकरी कर ली। उसके शब रोज के मामूलात बदलते गए। हम दोनों की सोच में खलीज जैसा फर्क आता गया। मैंने अपने वालिदैन की उम्मीद और ख्वाहिशात के पेश नज़र शाजिया के लिए अपने दिल पर पत्थर रख लिया। शाजिया आए दिन नए नए दोस्तों में नजर आने लगी। उसके तमाम दोस्त मर्द थे। वो अदाए दिलरुबाई से मर्दों के दिलों को अपनी मुट्ठी में ले लेती। वो पैसों में खेलने लगी। हर कोई उस पर हजारों के नोट निछावर कर देता, मगर कोई भी उसे अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार न होता। उसकी ये ख्वाहिश जड़ पकड़ती गई कि कोई ना कोई दौलतमंद उसे अपनी बीवी बना ले, मगर उसकी ये ख्वाहिश कमजोर पड़ने लगी। एक दिन वो मुझे मिली। वो जहनी तौर पर उलझी हुई थी। चंद मिनट वो मेरे करीब बैठी रही, मगर वो बराबर खलाओं में ना जाने क्या देखती रही। मेरी बातें सुनती रही और सिर्फ हाँ ना करती रही। आखिर मैंने कहा, शाजिया मेरी ये आखिरी बात याद रखना, एक दौलतमंद जिम्मेदार नवाब और कंपनी फैक्ट्री का मालिक बाजार में जाता है, अपने पसंदीदा वजूद पर लाखों निछावर करता है, मगर अफसोस सद अफसोस कि चंद सौ या चंद हजार कमाने वाला उस खूबसूरत वजूद को अपना शरीके हयात बनाकर घर नहीं लाता। अब तुम खुद ही फैसला कर लो कि उस औरत का मुआशरे में मुकाम क्या है। और ये बोलकर मैं फौरन उसके पास से उठ गया। आए दिन तरह तरह की उसकी खबरें मुझे मिलती रहती थीं। वक्त के साथ साथ वो लुटती रही। दिल फेंक मंचले और अय्याश लोग उसे खिलौना बनाकर उससे खेलते रहे और उसकी दौलतमंद बनने की ख्वाहिश दम तोड़ती रही। और फिर एक रोज ये खबर मिली कि शाजिया ने अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मैं हफ्तों उसकी याद में बिलका और आंसू बहाता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जरूरियात के धारे में बहता चला गया। शाजिया की यादें मादूम होती गईं। मुझे औरत जात से अजीब सी नफरत हो गई और मैंने तहैया कर लिया था कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, मगर शराफत और इखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। और फिर एक रात सुबह ही से मौसम बहुत खराब था। वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी शुरू थी। शाम का अंधेरा फैलते ही सारा इलाका भयानक अंधेरों में डूब गया। पूरे इलाके से लाइट भी रूठ कर जा चुकी थी। मेरे कमरे में लालटेन जल रही थी और मैं ख्यालों के समुद्र में गोताजान था। मेरी आंखें बंद थी कि अचानक मुतरन्नम नुस्वानी हंसी सुनाई दी। झट मेरी आंखें खुल गईं कि मेरे कमरे में नुस्वानी हंसी। मैं फौरन उठकर चारपाई पर बैठ गया और आंखें फाड़े पूरे कमरे में देखने लगा। मेरी हालत अजीब होती जा रही थी कि फिर अचानक नुस्वानी कहकहा सुनाई दिया। कहकहा सुनकर मैं और भी बदहवास हो गया। इसके बाद तो कहकहे पर कहकहा गूंजने लगा और फिर मेरी हालत ज्यादा गैर हुई तो मेरे सामने एक सफेद हैवला नमूदार हुआ और फिर पलक झपकते ही वो हैवला एक औरत का रूप धार गया। उसकी पुश्त मेरी तरफ और चेहरा दूसरी तरफ था। उसे देखकर मेरे मुंह से खौफ के आलम में निकला, कौन हो तुम? मेरी आवाज सुनकर वो फिर हंसी और आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा घुमाने लगी और फिर मुजस्सम वो मेरे सामने खड़ी हो गई। उसके होंठों पर बड़ी मायनेखेज मुस्कुराहट थी। वो बहुत ही दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोली, शाहनवाज। मैंने अपना नाम सुनना था कि मैं जैसे उछल पड़ा और चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और खौफजदा आवाज में बोला, शाजिया तुम? ओ, तो तुमने मुझे पहचान लिया। अभी भी
वो अदाए दिलरुबाई से मुस्कुराई जा रही थी। फिर बोली, शाहनवाज घबराओ नहीं और ना मुझसे डरो, मैं हकीकत में शाजिया ही हूँ। देखो तुम्हारी मोहब्बत और चाहत 4 साल बाद भी मुझे तुम्हारे सामने खींच लाई। तुम तो मुझे यकसर भूल गए थे, लेकिन मैं। और उसने बात अधूरी छोड़ दी। अपने सामने उसे मुजस्सम खड़ा देखकर मैं तो जैसे सकते के आलम में था। मेरी आंखें जैसे पथरा गई थी। मैं उसे देखता रहा। 4 साल बाद वो यकदम अचानक मेरे सामने आ गई थी। मैं ज्यादा छंबे में यूं था कि कमरे का दरवाजा बंद था, तो वो अंदर कैसे आई? उसकी आवाज सुनाई दी, शाहनवाज घबराओ नहीं और ना ही मुझसे खौफ खाओ। शाहनवाज मैं तुम्हारी चाहत हूँ, तुम्हारी मोहब्बत हूँ। देखो आखिर तुम्हारी मोहब्बत और चाहत मुझे तुम्हारे सामने ले आई। अब तो तुम खुश हो जाओ। क्या अपने सामने मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे ये बात नहीं, तुम इस वक्त, और हाँ तुम इतने साल कहाँ रही और तुमने मेरा पता कैसे हासिल किया? भाई लगन अगर सच्ची हो तो अपनी मोहब्बत को पा लिया जाता है। अब तुम खुद ही देख लो कि मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। तुम तो मुझे बिल्कुल भूल गए थे। अगर तुम मेरी चाहत में बेकरार रहते तो इस तरह आराम और सुकून से कमरे में ना मौजूद होते और फिर मुझे अपने सामने देखकर इस तरह ना घबराते। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं इस वक्त तुम्हारे सामने क्यों मौजूद हूँ? हाँ यही बात है। 4 साल बाद तुम अचानक और इस तरह बंद कमरे में किस तरह आई? और फिर 4 साल बाद ये तुम्हें मेरा अचानक ख्याल कैसे आया? और फिर तुमने मुझे ढूंढा किस तरह? अरे तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? मैंने कहा ना कि लगन सच्ची हो तो कभी ना कभी पता लग ही जाता है। और रहा ये सवाल कि मैं बंद कमरे में कैसी आई, तो मैं ये छुपाऊंगी नहीं, बल्कि साफ साफ बता देती हूँ कि मैं एक रूह हूँ। और ये सुनना था कि मेरी तो गिग्गी बंद गई, काटो तो मेरे बदन में लहू नहीं। मेरी हालत गैर होने लगी। तो मेरी बिगड़ती हालत को देखकर वो मुस्कुराई और बोली, शाहनवाज घबराओ नहीं, मेरी जात से तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी, बल्कि तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। दौलत से तुम्हारा घर भर दूंगी। तुम ऐशो आराम और ठाठ से जिंदगी बसर करोगे। जब मैं जिंदा थी तो मेरी जात से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा। तुम्हारी चाहत और मोहब्बत पुख्ता थी। तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे, मगर मैंने बेवफाई की। लिहाजा मैं चाहती हूँ कि इसका अजाला करके मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दूं। बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हें बस मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। फिर तुम देखना कि चंद दिनों में ही तुम्हारी जिंदगी चकाचौंध हो जाएगी। अब तुम आराम से सो जाओ, मैं चलती हूँ, क्योंकि मेरे जाने का वक्त हो रहा है। मैं वक्तन फवक्तन हस्बे जरूरत तुम्हारे पास आती रहूंगी। बस तुम्हें मेरे बनाए हुए मंसूबे पर अमल करना होगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। बिल्कुल भी घबराओ नहीं, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। और फिर वो अचानक कमरे से गायब हो गई। उसके इस तरह चले जाने से मैं हवास बागता सोचता ही रह गया। खैर मैंने अपने आप को संभाला और सोच लिया कि अब देखो आगे क्या होता है। खैर वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक मेरे पास आती रही। मेरे पास दौलत का अंबार लगने लगा और साथ ही साथ उसके प्रोग्राम पर अमल करता रहा। मेरे हाथों उसने लोगों का कत्लेआम कराना शुरू कर दिया। हकीम साहब, मैं अब इस घिनौने फेल से थक गया हूँ। मेरे हाथों कोई 13 कत्ल हो चुके हैं। उसके प्रोग्राम के मुताबिक मेरे अमल की किसी को कानो कान खबर नहीं होती। मैं इस अजियत से बेजार आ चुका हूँ। वो 3 दिन पहले आई थी और मुझे खौफनाक धमकी देकर गई है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे इबरत का निशान बना देगी। और फिर उसने ये भी कहा है कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो मैं उससे भी निपट लूंगी। सारी बातें सुनकर रोलुका बोला, शाहनवाज साहेब आप घबराएं नहीं, गलतियां तो आपसे हुई हैं। खैर अब आप इस घिनौने फेल से तंग आ गई हैं और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये अच्छी बात है। वो कल रात में मेरे पास भी आई थी और कह रही थी कि मैं आपकी मदद ना करूं, यानी उसका खूनी खेल जारी रहे। आप बेफिक्र होकर जाएं, आज रात आपके पास वो नहीं आ सकेगी और मैं कोशिश करूंगा कि आज ही रात उसका सफाया हो जाए, वरना मौका मिलते ही वो आपको जानी नुकसान पहुंचा सकती है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, पुरसुकून होकर जाए। और फिर उसी रात रोलुका ने शाजिया की रूह का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। रोलुका सीरीज की अगली कहानी। हकीम वकार रोलुका से बोले, हकीम साहब कल एक वकील साहब आए थे। अपना नाम हैदर अली बता रहे थे। बहुत ज्यादा घबराए हुए और परेशान लग रहे थे। बदहवासी की कैफियत और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप किसी अहम काम से गए हुए हैं और शायद बहुत देर हो जाए, मगर वो बैठे आपका इंतजार करते रहे। खैर इसी दौरान उन्होंने ये अजीबोगरीब रुदात सुनाई, जिसे सुनकर मैं तो अचंभे में पड़ गया। और खास तौर पर उस औरत के बारे में जिसका नाम रोजी था, कि उसने किसी अमल के जरिए अपनी जवानी बरकरार रखी थी और फिर अमल करने वाला जब मर गया तो उस अमल का भी खात्मा हो गया। हकीम साहब ये बात मेरे सर से गुजर गई और किसी सूरत मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा मुमकिन है। अगर आप इस पर जरा रोशनी डालें और इसकी हकीकत बताएं तो मुझे यकीन आ जाए। हकीम वकार की बात सुनकर रोलुका बोला, हकीम साहब यह हकीकत है और ऐसा यकीनन हुआ होगा कि अमल करने वाले ने अपने अमल से उस औरत जिसका नाम रोजी था उसकी जवानी बरकरार रखी।
हालांकि वो अपनी उम्र से काफ़ी तजावुज कर चुकी थी, उसकी अपनी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये सामने आया कि अमल की ताकत जैसे ही ख़त्म हुई तो वो औरत चंद दिन में ही हड्डियों का ढांचा बन गई। अगर आमिल मजीद कई साल भी जिंदा रहता तो उस औरत की जवानी और रंगो रूप बरकरार रहता। दुनिया में बड़े बड़े आमिल गुजरे हैं और इस वक्त भी ना जाने कितने आमिल ऐसे होंगे जो कि अपने अमल से लोगों को हैरत में डाल सकते हैं और लोग किसी सूरत यकीन नहीं कर सकते, मगर ऐसा मुमकिन है। किसी भी अमल की पुख्तगी और मजबूती और ताकतवर होने में उस आमिल की अपनी जहनी कुव्वत का मजबूत होना लाजमी होता है। जिस शख्स की जहनी कुव्वत जितनी ज़्यादा ताकतवर होगी वो उसी हिसाब से अपने जहन की बरकी रौ से अमल को ताकतवर बना देता है। नादीदा कुव्वतों को मुसख्खर करना, जादू टोना, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म और मुराकबे तक के लिए जहनी मजबूती का ताकतवर होना लाजमी है। जिसकी जहनी कुव्वत जितनी मजबूत होगी वो उसी हिसाब से अपने जहन से काम लेता है। एक आमिल या जादूगर अपनी जहनी कुव्वत को इस कदर उजागर और मजबूत कर लेता है कि उसके दिमाग से बरकी लहरें आगे को बढ़ने लगती हैं और फिर वो आमिल अपने दिमाग की बरकी लहरों को मतलूबा काम के लिए मतलूबा जगह तक पहुंचा देता है। अब मैं आपको एक आसान मिसाल से समझाता हूँ। रोलुका की बात सुनकर हकीम वकार बोले, हकीम कामिल, इसका मतलब ये है कि इंसानी जिंदगी का ज्यादातर दारोमदार इंसान की अंदरूनी या मख्फी कुव्वत पर मौकूफ है, यानी कि इंसान की छठी हिस्स जितनी ज्यादा ताकतवर होगी वो इंसान उतना ही मजबूत जहन का मालिक होगा। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि किसी इंसान का तसव्वुर भी जितना मजबूत होगा वो उसी कदर मख्फी कुव्वत पर कादिर होगा। हकीम वकार की बात सुनकर रोलुका बोला, बिल्कुल यही बात है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि एक शख्स चाहे नूरी या नारी अमल करता है, वो 41 दिन का अमल शुरू करता है और ठीक 41 दिन पूरे होते ही वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। अमल के दौरान उस आमिल का काम यह होता है कि किसी भी तन्हाई की जगह बैठकर कोई अमल पढ़ते हुए अपने जहन को एक नुक्ते पर मरकूज कर लेता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स का जहन मजबूत होता चला जाता है। कुछ लोग 41 दिन के बजाय 90 दिन का अमल करते हैं और फिर 120 दिन का या फिर एक तवील मुद्दत का भी अमल करते हैं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। हकीम साहब, आपने अक्सर आम जिंदगी में भी देखा होगा कि एक नौजवान किसी लड़की से या फिर कोई लड़की किसी नौजवान से इश्क में गिरफ्तार हो जाती है, तो ये क्या चक्कर है? दरअसल होता यह है कि दोनों फरीक में से पहले एक अपने महबूब का तसव्वुर करता है और वो तसव्वुर ऐसा होता है कि उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते वो अपने महबूब का तसव्वुर करता रहता है। लिहाजा इस सूरत से उसके दिमाग से बरकी लहरें मुतवातिर खारिज होकर उसके महबूब तक पहुंचती रहती हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि किसी भी सूरत से उसके महबूब को उसकी चाहत का इल्म होते ही वो भी उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाता है और वो अपने चाहने वाली की ख्वाहिश का दम भरने लगता है। कभी कभी दोनों की चाहत में इस कदर पुख्तगी आ जाती है कि दोनों एक दूसरे की एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते और अगर कभी ऐसा हो जाता है तो दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है या फिर दोनों किसी भी वजह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो वो एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त ना करते हुए अपनी जान तक से हाथ धो बैठते हैं। हकीम वकार, अब मैं एक अमल के मुतालिक बताता हूँ और ये बिल्कुल हकीकत है, हमजाद को काबू करने का अमल। सबसे पहले आमिल अपने दिमाग में पुख्ता यकीन कर लेता है कि मैंने अपने हमजाद को काबू करना है तो वो उसकी तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि किसी पहुंचे हुए उस्ताद की रहनुमाई हासिल हो, वरना उस्ताद की रहनुमाई के बगैर हमजाद को काबू करने वाला आमिल जानी नुकसान भी उठा सकता है। उस्ताद की रहनुमाई यूं ज़रूरी है कि उस्ताद अपने शागिर्द को उस अमल के मुतालिक पूरी तफसील बताता रहता है और इस तरह शागिर्द ज़हनी तौर पर तमाम हालात के लिए तैयार होता है और फिर शागिर्द ये भी समझता है कि मेरे उस्ताद की मदद मेरे साथ है। अब शागिर्द उस्ताद के हुक्म के मुताबिक किसी बहुत ही तन्हा कमरे का इंतखाब करता है। वो जगह इस कदर तन्हाई की होती है कि जैसे हल्का सा शोर भी सुनाई ना देता हो, बल्कि यहाँ तक कि कमरे में पंखा भी ना हो, क्योंकि पंखे के चलने की आवाज़ से जहन मुंतशिर हो जाता है। उस्ताद अमल के अल्फाज बताता है जिसे शागिर्द अजबर याद कर लेता है। उसके बाद शागिर्द एक तन्हा कमरे में एक कादावर आईना दीवार के साथ लगा देता है। फिर रात में एक मुकर्ररा वक्त पर शागिर्द अपने पुश्त पर एक बड़ा सा तेल का चिराग रोशन करता है। चिराग में अरंडी का तेल होता है। शागिर्द अपने कपड़े उतारकर और एक लंगोटी पहनकर आईने के सामने बैठ जाता है और आईने पर अपनी नजरें मरकूज कर देता है। मुंह ही मुंह में अमल के अल्फाज पढ़ता रहता है। शागिर्द का जहन एक नुक्ते पर मरकूज होता है। शागिर्द अपने दिमाग में ये सोच बिठा लेता है और तसव्वुर करता है कि आईने में अब मेरा हमजाद बाहर निकलकर मुझसे हमकलाम होगा। शागिर्द रोजाना ये अमल एक मुकर्ररा वक्त तक करता है। पुश्त पर चिराग जलने से शागिर्द का अक्स आईने में वाज़े नजर आता है और फिर वक्त मुकर्ररा पर
यानी 41वीं रात हकीकत में आमिल का हमजाद आईने में से बाहर निकलकर हम कलाम होता है। अमल के दौरान आमिल हमेशा एक मजबूत हिसार में बैठा होता है। हमजाद से अहद व पैमान होने के बाद वो हमजाद आमिल के ताबे होता है और आमिल के हुक्म का पाबंद होकर आमिल की बातों पर अमल करते हुए आमिल का बताया हुआ काम करता है। हमजाद के ताबे होने के बाद अब आमिल पर फर्ज होता है कि हमजाद से कौलो करार के मुताबिक अच्छे काम कराए और ख़ास तौर पर आमिल ये ख्याल रखे कि हमजाद ने गैर शरई और अहकाम खुदाबंदी के खिलाफ कोई काम ना करे, वरना हमजाद आमिल से नफरत करने लगता है और मौके की तलाश में रहता है। और जब आमिल की कोई कमजोरी उसके हाथ लग जाती है तो आमिल को नुकसान पहुंचा देता है। हमजाद को काबू करने के मामले में यह जरूरी होता है कि यकसुई के साथ अमल किया जाए, क्योंकि अगर आमिल का जहन एक नुक्ते पर मरकूज नहीं होगा तो किसी सूरत भी हमजाद काबू में नहीं आएगा और फिर इस तरह आमिल जहनी खलफिशार का शिकार हो जाता है। अमल के दौरान आमिल पर यह भी फर्ज होता है कि आमिल ज्यादा लोगों से ना मिले बल्कि ज्यादातर अकेले रहे और जब ज्यादा अहम हो तो उस सूरत में लोगों से बातचीत करे। ऐसा यूं है कि ज्यादा लोगों से मिलने से आमिल के जहन में लोगों की बातें गुडमुड होकर रह जाती हैं और अमल के दौरान यकसुई पैदा नहीं होती बल्कि जहन मुंतशिर रहता है। जादू टूना, अमल अमलियात, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म और मुराकबा, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मजबूत तसव्वुर से ही है। जब एक इंसान का तसव्वुर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो वो इंसान अपने जहन में जो कुछ भी सोचता है वो अमली सूरत में सामने आ जाता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक इंसान यहाँ बैठा है और तसव्वुर में दूसरी जगह का सोचते ही वो इंसान दूसरी जगह पहुँच जाता है। ये दुनिया जब से बनी है तो इसके हर दौर में, हर कौम, हर मजहब, हर जुबान के लोगों में जादू टूना और अमल अमलियात का चक्कर रहा है और जब तक दुनिया रहेगी उस वक्त तक ये चक्कर चलता रहेगा। दरअसल अमल अमलियात में कुछ मख्फी कुव्वतें दरपर्दा होती हैं और जब इंसान अपने अमल और यकसुई के जरिए उन कुव्वतों को मुसख्खर कर लेता है तो वो कुव्वतें उस आमिल के ताबे होकर उसका हुक्म मानती हैं। एक इंसान हजारों मील दूर बैठा होता है और पल भर में हजारों मील दूर की खबर जान लेता है, बल्कि हजारों मील दूर क्या हो रहा है वो मनोअन उसके सामने आ जाता है। बल्कि गुजरे हुए हालात और आने वाले वाकयात के मुतल्लिक भी आमिल बाखबर हो जाता है और लोगों को उनके हालात से बाखबर कर देता है। दुनिया में बड़े बड़े जादूगर आए और चले गए। उन तमाम जादूगरों में सामरी जादूगर का नाम नुमाया है। बेशुमार मख्फी कुव्वतें उसके ताबे थी, वो जादू पर अबूर रखता था। खैर, अमल अमलियात का ये सिलसिला चलता रहेगा। अमल के शहदाई और शौकीन अमल सीखते रहेंगे, मख्फी और नादीदा कुव्वतों को मुसख्खर करते रहेंगे। दुनिया में एक से बढ़कर एक आमिल मौजूद है जो कि अपने अमल से लोगों को हैरान कर देता है। रोलुका यहाँ तक बोलकर खामोश हो गया। जी हकीम साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। आपकी बातें मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई हैं और आज आपकी मुफस्सल बातें सुनकर मैं भी जादू टूने और अमल अमलियात का कायल हो गया हूँ। नादीदा कुव्वतों की मौजूदगी इस दुनिया में है और अक्सर लोग उन पर काबू पाते रहते हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अमल किसी की मिरास नहीं बल्कि अमल अमलियात दुनिया के हर मजहब और हर जुबान में मौजूद है। उसके तरीके अलग अलग हैं और उन पर जो मेहनत करता है उसका फल मिलता है। और हाँ, एक बात मालूम करना चाहता हूँ, हकीम कामिल ये बताएं कि क्या मैं भी कोई अमल सीख सकता हूँ? इसका शौक मेरे दिमाग में भी सर उभार रहा है। हकीम वकार बोले। हकीम वकार की बात सुनकर रोलुका मुस्कुराया और फिर बोला, हकीम साहब, आप पर मतलब की जिम्मेदारियां क्या कम हैं? आप किस कदर अपनी जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए हैं। रात हो या दिन, बहुत ही कम वक्त, बल्कि वक्त ही नहीं मिलता कि आप मतलब से दूर रहें। हर वक्त आप दवाओं और मरीजों में और जड़ी बूटियों के चक्कर में उलझे रहते हैं। अभी मैं आपके गोश गुजार कर चुका हूँ कि अमल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आमिल अपने आप को दुनियावी उलझनों से अलग कर ले। आमिल का जहन हर वक्त हल्का और दबाव से पाक रहे। आमिल लोगों से अलग रहे, गोशा नशीनी इख्तियार करे, ज्यादा से ज्यादा अपने पेट को ना भरे, इसलिए कि ज्यादा खाने से गनूदगी आती है और फिर अमल में खलल पड़ सकता है। अमल के दौरान चाको चौबंद और हाजिर दिमाग रहना पड़ता है। उस्ताद की बताई हुई बातों पर मुकम्मल अमल करना पड़ता है। जब तक अमल की मुद्दत पूरी नहीं हो जाती, आमिल उस वक्त तक अपने आप को दुनियावी कामों और उलझाव से दूर रखता है। अगर आमिल दुनियादारी में लगा रहे तो कभी भी अमल पर मुकम्मल तवज्जो नहीं दे सकता और जब मुकम्मल अमल की जानिब मुतवज्जा नहीं होगा तो अमल में कामयाब नहीं हो सकता। मैं अपने एक साथी का वाकया सुनाता हूँ जो कि बज़िद रहा कि उस्ताद उसे किसी अमल में कामयाब कराएं। वो दुनियादारी में लगा रहना चाहता था और अमल में कामयाब भी होना चाहता था। एक दिन उस्ताद अच्छे मूड में थे। उन्होंने उसकी बात मान ली और एक अमल के मुतल्लिक बता दिया कि वो अमल शुरू कर दे। उस्ताद ने अमल के तमाम ऊंच नीच से बाखबर कर दिया। उस्ताद की बातें सुनने के बाद वो बहुत खुश हुआ और अमल के लिए कमर बस्ता हो गया और वक्ते मुकर्रा पर रात की तन्हाई में अमल शुरू कर दिया। उस्ताद उसकी तरफ से गाफिल नहीं थे, उसकी तमाम खबरें रखते थे। उसका नाम मनाशा था।
खैर मनाशा ने अमल शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन और फिर इस तरह अमल के दिन बढ़ते रहे। उस्ताद ने उसे वाज़े अल्फाज में कह दिया था कि अमल के दौरान बहुत से नाकाबिल यकीन और नाकाबिल फरामोश मंजर रूनमा होंगे जिनसे तुमने डरना नहीं, बल्कि तमाम खौफनाक, दहशतनाक और वहशतनाक मनाजिर सिर्फ और सिर्फ डराने तक मौकूफ रहेंगे। चूंकि तुम एक मजबूत हिसार में रहोगे तो उस अमल की नादीदा कुव्वतें तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी, बल्कि उन कुव्वतों का सारा चक्कर ये होगा कि तुम अमल में कामयाबी ना हासिल कर सको और अमल छोड़ दो। खैर मनाशा दिल लगाकर अमल करता रहा। वो बहुत खुश था कि अमल ऐसा तरीके से जारी सारी है। रात में अमल करता और दिन भर दुनियादारी के कामों में लगा रहता, और यही नहीं बल्कि दिन भर दोस्त यारों में भी मस्त रहता। 20-22 दिन के बाद ही बकौल उसके हल्के फुल्के डरावने मनाजिर जाहिर होना शुरू हो गए थे। खैर 39 दिन बखैर खूबी गुजर गए। 40वें की रात वो अमल में मसरूफ था और रोजाना की तरह अमल पढ़ रहा था कि अचानक उसे नजर आया कि 9-10 साल का एक काला भजंग हबशी बच्चा अपनी माँ के साथ उसकी जानिब आ रहा है। जब दोनों माँ बेटे कुछ करीब आ गए तो बच्चा बेकरार तरीके से अपनी माँ से बोला, अम्मा अम्मा मुझे सख्त भूख लग रही है और भूख इतनी है कि अब मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो रही है, मुझे खाना चाहिए। बच्चे की बात सुनकर माँ ने बगौर बच्चे को देखा। इतनी देर में एक मोटा सा काला बकरा उनके करीब से गुजरने लगा। बकरे को देखकर झट माँ बोली, अरे भूख लगी है तो इस बकरे को पकड़ और अपनी भूख मिटा ले। ये सुनना था कि बच्चा तेजी से बकरे की जानिब बढ़ा और फिर एक नाकाबिल यकीन मंजर मनाशा के सामने था। बच्चे ने पलक झपकते ही बकरे को चीर फाड़ दिया और मजे मजे से बकरे का सारा गोश्त खा गया और साथ ही सारी हड्डियां भी चबा गया। मनाशा जो कि अपने अमल में मसरूफ था, अपनी नजरों के सामने वो मंजर देखकर सहम गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन फिर उसने अपना दिल मजबूत किया और अमल पढ़ने लगा। चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि फिर बच्चे की आवाज सुनाई दी, अम्मा अम्मा मुझे अभी भी भूख लगी है, बकरा खाकर मेरा तो पेट भरा नहीं। ये सुनकर बच्चे की माँ ने गुस्से से बच्चे की तरफ देखा और कड़कदार आवाज में बोली, वो देख सामने बैल खड़ा है, जा उसे खा ले, तेरा पेट भर जाएगा। बच्चे ने सामने देखा तो वाकई एक बहुत ही लहीम शहीम बैल खड़ा था। बैल अपनी जगह खड़ा था जो कि मनाशा को भी नजर आया। बच्चा फौरन बैल की जानिब लपका और बैल के करीब जाते ही कलाबाजी खाई और बैल के दोनों सींग पकड़कर जो झटका दिया तो बैल चारों शाने चित्त नीचे गिर पड़ा। बच्चे ने बिजली की सी तेजी से बैल के गर्दन पर अपना मुंह मारा और चशम जदन में बैल का नरखरा उधेड़ कर रख दिया। बैल बहुत उछला कूदा मगर बच्चे की गिरफ्त नाकाबिल यकीन थी और फिर देखते ही देखते वो 9-10 साल का बच्चा बैल को हड़प कर गया। सारा गोश्त और सारी हड्डियां तक उसने पेट में उतार ली। बच्चा जो भी कर रहा था वो सब कुछ मनाशा को वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था, मगर फिर भी वो अपना अमल पढ़ने में मसरूफ ही रहा। बच्चा खुशी खुशी अपनी माँ के पास आ गया तो उसकी माँ ने पूछा, अरे अब तो तेरा पेट भर गया होगा। ये सुनकर बच्चा फिर बोला, अरे अम्मा मैं तो अभी भी भूखा हूँ, पेट अभी पूरा नहीं भरा, कोई और उपाय करना पड़ेगा, भूख से तो मेरा चलना भी दोबार हो रहा है। ये सुनकर फिर उसकी माँ बोली, तेरा पेट नहीं भरा तो अब मुझे खाएगा, देख वो सामने तेरा बाप आ रहा है, अब तो उसे ही खा ले ताकि तेरा पेट भर जाए। इतने में नजर आया कि एक बहुत ही मोटा शख्स किसी दरख्त के तने की जसामत का झूमता हुआ आ रहा है। जब वो जरा करीब आया तो वो बच्चा जो कि अपनी माँ के करीब बहुत ही मासूम बना खड़ा था, बिजली किसी तेजी से उस शख्स की तरफ लपका और फिर देखते ही देखते उस शख्स का खून कर दिया। इसके बाद बड़ी रगबत से उस शख्स का सारा गोश्त हड्डी समेत चट कर गया। ये सारा मंजर मनाशा को बखूबी नजर आ रहा था। इसके बावजूद वो अमल में मसरूफ रहा। ऐसा करने के बाद बच्चा अपनी माँ के पास आया तो माँ ने पूछा, बाप को खाने के बाद अब तो तेरा पेट भर गया होगा। माँ की बात सुनकर बच्चा बहुत ही निढाल तरीके से बोला, अरे अम्मा क्या बताऊं, अभी भी मेरा पेट खाली है, अभी भी भूख बाकी है। ये सुनकर माँ बोली, अब तो मेरे बस से बाहर है कि मैं तुझे कुछ और खिलाऊं, चुपचाप मेरे साथ आगे को चल, जहां हम जा रहे हैं वहीं चलकर मैं तेरे लिए और कोई बंदोबस्त करूंगी, यहाँ तो मुमकिन नहीं। माँ की बात सुनकर बच्चा बोला, अम्मा भूख की वजह से मेरा आगे को चलना बहुत मुश्किल है, बगैर मजीद कुछ खाए मैं आगे नहीं चल सकता। मेरी भूख के लिए तुझे कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं यहीं बैठा रहूंगा। ये सुनकर माँ ने बच्चे के सर पर हल्का सा चपत मारा और बोली, तेरी भूख तो मेरी समझ से बाहर है, खैर मैं कुछ करती हूँ। और फिर बच्चे की माँ इधर उधर देखने लगी। फिर वो बोली, चल एक उपाय और हो सकता है और ये आखिरी उपाय है, इसके बाद तेरी भूख के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। देख वो सामने आमिल बैठा है और मजे मजे से अपना अमल पढ़ रहा है, जा और जाकर उसे खा ले, शायद ऐसा करने से तेरी भूख खत्म हो जाए। ये सुनना था कि मनाशा के रोंगटे खड़े हो गए, उसके बदन के मसामों से ठंडे ठंडे पसीने बाहर को आने लगे। माँ की बात सुनकर बच्चे ने बगौर मनाशा को देखा और बोला, अम्मा ये ठीक रहेगा, मैं जा रहा हूँ और इसे खाकर आता हूँ। ये बोलते ही बच्चे ने मनाशा की तरफ दौड़ लगा दी। बच्चा मनाशा के करीब पहुंचा ही था कि मनाशा झट से उठा और हिसार से बाहर दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते मनाशा का दिमाग यकदम भग से हो गया, दिमाग साए साए करने लगा। वो खौफ और डर की वजह से सहम चुका था।
उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो चुकी थी। मनाशा का अमल अधूरा रह गया था और उसे अमल से रोकना ही उस बच्चे और उसकी माँ का सारा हरबा था, क्योंकि असल में वो उस अमल का मौक्कल था जो कि बच्चे के रूप में आया था। मनाशा सरपट दौड़ता हुआ उस्ताद के आस्थाने पर आया और धड़ाम से उस्ताद के सामने फर्श पर गिर पड़ा। मनाशा को इस हालत में देखकर उस्ताद समझ गए कि इसके साथ जो होना था वो हो चुका। खैर, उस्ताद ने जो भी करना था उसके साथ किया तो कहीं जाकर उसके हवास दुरुस्त हुए। एक तवील अरसे तक उसका ज़हनी तवाज़ुन डामाडोल रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हालत में आया। इसके बाद उस्ताद ने उस पर हुक्म सादिर कर दिया कि अमल करना तुम्हारे बस की बात नहीं। हकीम वकार बोले, हकीम साहब, क्या इस अमल के मौक्किल ने मनाशा के दिमाग को तहोबाला कर दिया था? ये सुनकर रुलका मुस्कुराया और बोला, जी नहीं, दरअसल किसी भी अमल का मौक्किल पीर, मुहाफिज या जिन जिन्नात आमिल पर बराह रास्त हमला नहीं करते और ना ही उसे नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि मौक्किल ऐसे ऐसे खौफनाक और जानलेवा मनाजिर आमिल के सामने लाते हैं ताकि आमिल खौफ और डर की वजह से अमल को अधूरा छोड़ दे। और यही होता भी है कि खौफनाक और डरावने मनाजर देखकर आमिल भाग खड़ा होता है और फिर उस आमिल का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है। आमिल इस कदर दहशत ज़दा हो जाता है कि लाख कोशिश के बावजूद भी उसका दिमाग नॉर्मल नहीं होता। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि खौफ की वजह से आमिल की मौत वाक़ई हो जाती है और लोग समझते हैं कि अमल के मौक्किल या मुहाफिज ने आमिल की जान ले ली। जहां तक जान जाने की बात है तो मैं एक और वाकया सुनाता हूं जिसमें आमिल अपनी जान से हाथ धो बैठा था। वाकया यूं है कि एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से जिद की कि उस्ताद उसे कोई बड़ा अमल बता दें ताकि वो शागिर्द भी एक बड़ा आमिल बन जाए। उस्ताद बहुत पहुंचे हुए थे, अक्सर शागिर्द की बात को टाल जाते और समझाते कि भाई, जब ऐसा वक्त आएगा और जब मैं मुनासिब समझूंगा कि तुम अमल के काबिल हो गए हो तो मैं तुम्हें कोई बड़ा अमल अपनी सरपरस्ती में करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम में किसी बड़े अमल को सहारने की ताकत नहीं है। तुम अंदरूनी तौर पर फिलहाल कम हिम्मत हो, लिहाजा वक्त का इंतजार करो। यह सुनकर शागिर्द तैश में आ गया, मगर उसने अपना तैश उस्ताद पर जाहिर नहीं होने दिया। इसके बाद दिन ब दिन वो शागिर्द उस्ताद की खिदमत में हाजिर होना कम करता गया। एक दिन उस्ताद ने पूछा, भाई क्या बात है, लगता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहने लगे हो। उस्ताद की बात सुनकर शागिर्द बोला, उस्ताद जी, दरअसल आजकल कुछ घरेलू मसरूफियात ज्यादा हो गई हैं और फिर खेतों में भी काम बढ़ गया है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि रोजाना आपकी खिदमत में हाजिरी दूं, मगर थकन की वजह से घर में कदम रखते ही निढाल हो जाता हूँ और फिर चारपाई का होकर रह जाता हूँ। शागिर्द की बात सुनकर उस्ताद मुस्कुराने लगे, फिर बोले, भाई एक तो मसरूफियात होती हैं और एक ऐसा होता है कि इंसान खुद को ज्यादा मसरूफ तसव्वुर करने लगता है। ज्यादा थकन अपने ऊपर सवार ना होने दिया करो। अगर इंसान अपने ऊपर ज्यादा थकन सवार कर लेता है तो फिर उसका। और उस्ताद ने बात अधूरी छोड़ दी। उस्ताद की बात सुनकर शागिर्द बोला, उस्ताद जी, आपकी बातों पर जरूर अमल करूंगा और खुशो-खुर्रम रहने के लिए तमाम तरीके पर अमल करूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर आपकी खिदमत में हाजिरी दूंगा। आप मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। ये बोलकर शागिर्द ने उस्ताद से मुसाफिया किया और वापस चला गया। और फिर उस्ताद ने वक्त के साथ उस शागिर्द को अपने जहन से अलग कर दिया और एक वक्त आया कि वो शागिर्द उस्ताद के पास आना बिल्कुल छोड़ गया। उस गांव से हटकर दूसरे गांव में एक पीर साहब थे जो कि नीम हकीम खतरा जान थे। उन्होंने अपनी मशहूरी बहुत कर रखी थी। वो शागिर्द उनके पास पहुंचा और फिर उनका पीर के पास आना जाना ज्यादा होने लगा। वक्त के साथ साथ शागिर्द पीर से ज्यादा बेतकल्लुफ हो गया और फिर एक दिन शागिर्द ने अपने पुराने उस्ताद की सारी बातें बता दी कि उस्ताद ने मेरी ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया। उस्ताद ने मुझे कम हिम्मत, नाकारा और नामुकम्मल करार देकर अलग कर दिया, जबकि मैं बहुत हिम्मत वाला और इस काबिल हूँ कि बड़े से बड़ा अमल चुटकियों में कर सकता हूँ। मुझे तो लगता है कि उस्ताद खुद ही मुकम्मल नहीं है, वरना मुझे मायूस ना होना पड़ता। शागिर्द की बात सुनकर पीर ने फरमाया, भाई तुम वाकई बहुत हिम्मत वाले और ताकत के मालिक हो। मैंने तुम्हें अंदरूनी तौर पर जांच लिया है कि तुम बड़े से बड़ा अमल बगैर खौफ के कर सकते हो। खैर तुम घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्द एक बहुत ही बड़ा और जल्दी का अमल बता दूंगा। उस अमल की कामयाबी के बाद तुम्हारे जोड़ का कोई भी आमिल नहीं होगा, बल्कि अमल के मैदान में तुम खुद एक उस्ताद बन जाओगे। पीर की बात सुनकर शागिर्द बोला, उस्ताद कब तक मैं ये अमल कर सकूंगा? शागिर्द की बात सुनकर पीर हंसा और बोला, भाई बात यह है कि पहले तुम मेरे पक्के शागिर्द यानी मुरीद तो बन जाओ। तुम्हें यह भी पता होगा कि मुरीद या शागिर्द बनने के लिए क्या करना पड़ता है। पक्का शागिर्द बनते ही आने वाले नए चांद से अमल कराना शुरू कर दूंगा। पीर की बात सुनकर शागिर्द मुस्कुराया और पीर का हाथ चूमने लगा, फिर बोला, उस्ताद जी बहुत जल्द मैं आपका पक्का शागिर्द बनने के लिए मतलूबा चीजें ले आऊंगा ताकि लोगों को भी पता लग जाए कि मैं वाकई आपका पक्का शागिर्द हूँ। शागिर्द की बात सुनकर पीर मुस्कुराए और कहा, भाई ज्यादा देर ना करना, क्योंकि 10 दिन बाद नया चांद तलू हो जाएगा और फिर नए चांद में ही तुमने अमल शुरू करना है। पीर की बात सुनकर शागिर्द की बातें खिल गईं। वो इतना खुश हुआ कि उछलने कूदने लगा।
उसके दिल में फौरन आया कि ख्वामखा मैंने अपना वक्त ज़ाया किया साबका उस्ताद के पास। और फिर उस्ताद जी ने दिल खोलकर मुझे लारे लप्पे में रखा और एक तवील मुद्दत तक अपनी खिदमत कराई। और ये पीर साहिब कितने अच्छे और पहुंचे हुए हैं कि एक कलील मुद्दत में ही मुझे मुरीद बनाकर अमल में कामयाबी दिलवा देंगे। अब तो बिला नागा वो शागिर्द नए उस्ताद की खिदमत में आने जाने लगा और एक दिन बोला, उस्ताद जी जैसे ही नया चांद होगा मैं सारी उस्तादी शागिर्दी की चीजें आपकी खिदमत में हाजिर होकर दूंगा, आप कुछ सोचिएगा नहीं। शागिर्द की बातें सुनकर पीर साहब ने कहा, तुम मेरे बहुत अच्छे शागिर्द बनोगे, तुम्हें देखकर मेरा दिल शादबाग हो जाता है। मेरी भी ख्वाहिश है कि तुम जल्द अज जल्द अपना अमल शुरू कर दो, क्योंकि जिस काम की नीयत कर ली जाए वो काम जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए। बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि तुम बहुत ही लायक और फरमा बरदार मेरे शागिर्द हो। और फिर एक एक दिन करके वक्त गुजरता रहा और वो दिन भी आ गया जिस शाम नया चांद तुलू हुआ। नए चांद को देखकर शागिर्द उछलने लगा, उसकी खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। और फिर सुबह होते ही अपने उस्ताद के लिए कपड़े, पगड़ी और तमाम दीगर चीजें खरीदने लगा। एक दो दिन में उसने सारी चीजें खरीद ली और फिर खुशी खुशी उन तमाम चीजों को लेकर उस्ताद की खिदमत में बमा मिठाई के हाजिर हो गया। शागिर्द की लाई हुई सारी चीजें देखकर उस्ताद का दिल खुश हो गया और फिर फौरन उठकर उस्ताद ने शागिर्द को गले लगाया और अपने हाथ से शागिर्द को मिठाई खिलाई। यही नहीं बल्कि आस्थाने में मौजूद तमाम लोगों को मिठाई खिलाई गई। सबने नई शागिर्द की खूब खूब तारीफ की और शागिर्द की खुशी दीदनी थी। उस्ताद के लिए शागिर्द ने अच्छी खासी रकम खर्च कर डाली थी और फिर साथ ही उसने तमाम चीजों के अलावा अच्छे खासे रुपए भी नजराने के तौर पर दिए थे। खैर शागिर्द खुशी खुशी अपने घर वापस आया। वो रात शागिर्द के लिए बड़ी अहम थी। खुशी के मारे शागिर्द को नींद नहीं आ रही थी। खैर बड़ी तगदो के बाद वो ख्वाब की वादी में खो गया। उसने ख्वाब में देखा वो अपने उस्ताद के सामने सर झुकाए बैठा है। उस्ताद उसे कुछ समझा रहे हैं और वो खुशी खुशी अपना सर हिला रहा है। थोड़ी देर बाद वो उस्ताद के पास से उठा और अपने घर आ गया। रात हुई तो उसने अपने कमरे में एक छोटी सी दरी बिछाकर उस पर बैठा और उस्ताद के बताए हुए अमल को पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन, दो दिन और फिर इसी तरह करके मतलूबा दिन आ गया। शागिर्द को अपना अमल कामयाब होता नजर आ रहा था और फिर देखते ही देखते शागिर्द अपने अमल में कामयाब हो गया। शागिर्द एक बहुत कामयाब आमिल बन गया था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। शागिर्द इतना बड़ा आमिल बन गया कि चुटकियों में वो लोगों का मसला हल करने लगा। उसे अच्छे बुरे की तमीज न रही थी। उसके पास लोग आते और सजदारेज होते, उसके कदमों में जरूरियाती जिंदगी की चीजों का ढेर लगा देते। शागिर्द इस कदर आगे पहुंचा कि हवाओं में उड़ने लगा। वो जहां चाहता पलक झपकते ही पहुंच जाता, जो चाहता वो करता। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मगरूर से मगरूरतर होता चला गया। वो शागिर्द एक दिन अपने साबका उस्ताद के पास पहुंचा तो देखा कि उस्ताद जी सर झुकाए किसी सोच में गर्क थे। उनको देखते ही शागिर्द तंजिया हंसी हंसा और कहा, उस्ताद जी आपका शागिर्द, क्या आप अपने कामयाब शागिर्द को उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद नहीं देंगे? उस्ताद जी देखिए, मैं एक मुकम्मल और पहुंचा हुआ आमिल बन गया हूँ। आप तो मेरा सिर्फ वक्त बर्बाद करते रहे थे। आपने मेरी कदर ना की, आपने मेरे साथ कोई अच्छा सलूक ना किया, लिहाजा मुझे किसी और के पास जाना पड़ा। आप मुझे बगौर देखें कि नए उस्ताद ने मुझे किस कदर कामयाब और पहुंचा हुआ आमिल बना दिया है। मुझ में इतनी कुव्वत आ गई है कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ। शागिर्द तंजिया हंसी हंसने लगा और फिर बोला, आप मुझे घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? अगर मैं चाहूं तो चुटकी बजाते ही आपको गायब कर दूं कि आपका निशान तक न मिले। और ये सुनना था कि उस्ताद की आंखों में अंगारे से भर गई। उसका चेहरा सुरख हो गया, वो जलाल में आ गई और फिर उन्होंने शागिर्द की तरफ फूंक मारी तो शागिर्द धड़ाम से एक बहुत बड़े पहाड़ पर ऐसे गिरा कि उसका जिस्म हड्डियों समेत चूर चूर हो गया। और फिर अचानक शागिर्द की आंख खुल गई। वो पसीने में शराबूर था। उसका सांस धौंकनी की तरह चल रहा था। दिल की हालत बहुत गैर थी। हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। जिस्म का हर एज़ा तकलीफ से दो चार था। प्यास की वजह से हलक खुश्क हो चुका था। कभी आंखें खुल जाती तो फिर फौरन ही बंद हो जाती। वो बिल्कुल भी अपने हवास में न था। सांस के अंदर बाहर होने की वजह से उसका सीना बालिश्त भर उठ और पिचक रहा था। कोई 2-2.5 घंटे तक उसकी हालत माहिए बेआब की तरह रही। उसे किसी पल चैन आके नहीं दे रहा था। खैर वो हाँफते कांपते लरजते कदमों के साथ उठा और पास पड़े घड़े से 4 गिलास पानी चढ़ा गया। पानी पीने के बाद उसे जरा सा सुकून मिला तो वो सोचने लगा, मैंने एक ऐसा ख्वाब देख लिया। लगता है साबिक उस्ताद जी मुझसे जलने लगे हैं और मेरे मुताल्लिक बेसुरी बातें सोचने लगे हैं और यही वजह है कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। लिहाजा हर सूरत में मुझे उनके सामने नहीं जाना चाहिए और मैं इस ख्वाब का जिक्र अपने नए उस्ताद से भी नहीं करूंगा, वरना उस्ताद जी सोचेंगे और बोलेंगे, लगता है तुम अब भी अपने उस्ताद को जहन में रखते हो। खैर सुबह होते होते उसकी हालत कदरे संभल चुकी थी। उसने अपने दिलो दिमाग को बहुत तसल्ली दी, लेकिन फिर बार बार उसके दिमाग में आता कि मैंने ऐसा ख्वाब क्यों देखा। और फिर आखिर मैं उड़ता हुआ ठोस पथरीले पहाड़ पर गिर पड़ा, क्यों? खैर वक्त गुजरता रहा और फिर वो दिन भी आ गया जब नए उस्ताद ने उस शागिर्द को एक अमल बता दिया और हर तरह से समझा दिया और फिर ये भी बोला,
अपना दिल मजबूत करके अमल करना, डरने की कोई जरूरत नहीं, और अगर डर गए तो सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। मजबूत दिलो दिमाग से ही इंसान कामयाब होता है। उस्ताद की बातें सुनकर शागिर्द सर हिलाता रहा और बोला, उस्ताद जी आप फिक्र ना करें, आपका काम अमल बताना था, मैंने अमल जुबानी याद कर लिया, अब सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं वैसे भी बहुत मजबूत दिलो दिमाग का हूँ और मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं जरूर कामयाबी हासिल कर लूंगा, फिर मैं साबका उस्ताद के पास जरूर जाऊंगा। उस्ताद ने उसकी पीठ पर थपकी दी और वो अपने घर वापस आ गया। और दूसरा दिन गुजारकर जब रात आई तो वो अमल पढ़ने के लिए तैयार हो गया और फिर उस्ताद के बताए हुए वक्त पर अमल पढ़ने के लिए बैठ गया। वो अमल पढ़ता रहा और वक्त मुकर्रर पर अमल की तादाद पूरी करके उठ गया। वो बहुत खुश था कि उसने पहले रोज का अमल मुकम्मल कर लिया था। दूसरी रात, तीसरी रात और फिर इस तरह उसने 20 रातें गुजार ली। वो कामयाबी के साथ अपना अमल करता रहा। जब कोई भी आमिल 41 दिन का अमल करता है तो शुरू के 20-22 दिन बगैर किसी खौफो खतर के गुजर जाते हैं और आमिल अपनी कामयाबी पर खुश होता है। 20-22 रातें गुजरने के बाद उस आमिल के मौकिल या मौकिलान के जिस्म में हल्की सी तपिश महसूस होती है तो उस अमल के मौकिल को सोचना पड़ता है कि लगता है कोई आमिल मुझे मुसख्खर करने के लिए अमल कर रहा है। उसके बाद ज्यों ज्यों मजीद रातें गुजरती हैं तो मौकिल के जिस्म को तेज से तेज तर तपिश लगने लगती है, लिहाजा वो आमिल की तरफ मुतवज्जा होता है और फिर तरह तरह के डरावने मनाजिर दिखलाकर या फिर मुख्तलिफ खौफनाक डरावनी शक्ल में आमिल को डराता है कि डर और खौफ से बदहवास होकर वो अमल तर्क कर दे। जो आमिल बेउस्ताद होता है, उस्ताद कामिल नहीं होता या पहुंचा हुआ नहीं होता, तो वो शागिर्द यकीनन अपना ज़हनी या जानी नुकसान कर बैठता है। और जब उस्ताद कामिल होता है तो अपनी ताकत और कुव्वत से अपने शागिर्द की खबर रखता है और फिर हर रोज़ रात में आने वाले डरावने मनाजिर या फिर मौक्कल की खौफनाक शक्ल इख्तियार करने के बारे में बताता रहता है। लिहाजा शागिर्द ज़हनी तौर पर तैयार रहता है कि उस्ताद के कहने के मुताबिक ऐसा भी होता है, जो कि खौफनाक मंजर वो अमल के दौरान रात में देखता है। और यही नहीं बल्कि उस्ताद अपने शागिर्द की पूरी खबरगिरी रखता है और पोशीदा तौर पर उस्ताद अपनी खुफिया और पोशीदा ताकतों को शागिर्द के इर्द गिर्द लगाए रखता है कि शागिर्द किसी खौफनाक शक्ल या मंजर को देखकर बदहवास ना हो जाए और फिर हिसार से बाहर न निकल पड़े। पहुंचे हुए कामिल उस्ताद की पोशीदा और नादीदा हस्तियां शागिर्द की हिफाजत करती हैं और कभी कभी तो उस्ताद की बातें भी खौफनाक मंजर देखते वक्त शागिर्द को सुनाई देती हैं और फिर उस्ताद की आवाज़ सुनकर शागिर्द बेखौफ होकर संभल जाता है और हिसार में ही रहता है। मगर नीम हकीम खतरा जान उस्ताद अपने शागिर्द की कोई हिफाजत भी नहीं करता और ना ही अपने शागिर्द की कोई खबर रखता है और ना ही रोज़ पेश आने वाले हालात के मुतालिक अपने शागिर्द को कुछ बताता है, क्योंकि उस्ताद को खुद कुछ पता नहीं होता। और फिर ऐसी सूरत में ऐसे उस्ताद के शागिर्द अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं या फिर कभी कभी अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। खैर 20-22 रातें गुजरने के बाद उस शागिर्द के सामने हल्के फुल्के डरावने मनाजिर आने लगे। कभी कभार शेर बब्बर, सांप बिच्छू, खूंखार रीछ और लूमड़ी और दीगर इसी किस्म के खौफनाक और खूंखार मनाजिर नजर आने लगे। चूंकि शागिर्द वाकई बहुत दिल गुर्दे वाला था और वैसे भी वो अपने साबका उस्ताद के पास बैठकर अमल और अमलियात के मुतालिक हालात व वाक़ियात सुनता रहता था, लिहाजा उसे पता था कि अमल के दौरान ऐसा भी होता है। नए उस्ताद ने उसे कोई बहुत मजबूत हिसार भी नहीं बताया था। वो शागिर्द रोजाना कमजोर हिसार करके अमल शुरू कर देता था। 26वीं रात आई और शागिर्द अमल पढ़ने बैठ गया। जब वो आधे अमल के दौरान पहुंचा तो उसने देखा कि हल्की हवा चलने लगी है और फिर देखते ही देखते हल्की हवा ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली और फिर यही नहीं, तूफान के साथ नाकाबिल यकीन बारिश शुरू हो गई। चरिंद परिंद और दरिंदे चीखो पुकार और चिंघाड़ने लगे। उनकी आवाज़ अजियत से दो चार होकर चारों तरफ गूंजने लगी। फिर उसने देखा कि उसके गांव के लोग और फिर उसके रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप तूफान में बेयारो मददगार बचाओ बचाओ करते हुए चीख रहे हैं। और फिर वो सब चीखते चिल्लाते उसके करीब आ गए और अपनी मदद के लिए उससे इल्तिजा करने लगे कि इतने में उसका अमल पूरा हो चुका था कि अचानक वो मंजर गायब हो गया। 27वीं की रात आई। शागिर्द हस्बे मामूल तैयार होकर अमल पढ़ने में मशगूल हो गया और जब आधा अमल पढ़ चुका तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान है। हर तरफ चीखो पुकार का बाजार गर्म है। बेशुमार लोगों को अजियत से दो चार किया जा रहा है। फिर उसे नजर आया कि 100-150 के करीब एक कितार में लोग बैठे हैं। उनके गले में लोहे के कड़े हैं और उन कड़ों में जंजीर मौजूद है और हाथ में हथकड़ियां भी हैं। वो अजियत से बिलबिला रहे हैं। इतने में दाएं बाएं से चंद लहीम शहीम काले भजंग टाइप बंदे आए और उन लोगों को देखकर कहकहा लगाने लगे। उन लोगों में से जो सबसे ज्यादा मोटा था वो बोला, तुम लोग आमिल बनना चाहते थे और अमल करो, मैं तुम लोगों का वो हशर करूंगा कि तारीख थर्रा जाएगी। ऐसी खौफनाक और अजियतनाक सजा से दो चार करूंगा कि देखने वाले अपना दिल पकड़कर बैठ जाएंगे। दोस्तों अब देर ना करो और इनकी जो सजा तजवीज की गई है उस पर फौरन अमल शुरू करो। ये सुनना था कि उसके साथी आगे बढ़े और कितार में जंजीरों से जकड़े हुए 3 बंदों को बालों से पकड़कर खड़ा किया और उन तीनों को बड़ी बेदर्दी से घसीटते हुए एक तरफ को ले जाने लगे। अजियत देने वालों का हर अमल और हर हरकत अमल करने वाले शागिर्द को वाज़े नजर आ रहा था।
मगर वो मजबूत दिल के साथ अपने अमल में मसरूफ था। उसके दिमाग में ये बात थी कि अमल के दौरान अमल के मौकिलान तरह तरह के खौफनाक और नाकाबिले यकीन डरावने मनाजिर दिखाकर आमिल को खौफजदा करते हैं, ताकि आमिल अपना अमल तर्क कर दे और हिसार से बाहर निकल आए, और ऐसा करने से आमिल का अमल फौरन बातिल हो जाता है। खैर, उन लोगों ने उन तीनों को ले जाकर एक तरफ खड़ा कर दिया। फिर हुक्म के मुताबिक एक को खड़ा करके उसके दोनों हाथों में मोटी मोटी कीलें ठोक दी गईं, जिससे आमिल की फलक शगाफ चीखें कुर्बा ज्वार को दहलाने लगी और खून का फव्वारा उसके हाथों से छूट चुका था। दूसरे को उन्होंने उल्टा करके दोनों टांगे बांधकर लटका दिया। जिसे लटकाया गया था उसके जिस्म पर कपड़ा ना होने के बराबर था। इतनी देर में दो बंदे एक तरफ से एक बहुत बड़ा लकड़ी चीरने का आरा लिए नमूदार हुए और अजियत देने वाले कई उस जगह खड़े थे। उनमें से सबसे मोटा शख्स, जो कि शायद उनका अफसर या सरदार मालूम होता था, वो बोला, अब तुम्हें अमल करने का नतीजा भुगतना पड़ेगा और तुम्हें देखकर शायद ही अब कोई अमल करे। जो दो बंदे आरा लिए खड़े थे उन्होंने आरा सीधा किया और उस उल्टे लटके हुए शख्स को दोनों टांगों के दरमियान से काटना शुरू कर दिया। अजियत और तकलीफ से उस शख्स की चीखें जमीन और आसमान को हिलाने लगी। मैदान में मौजूद दूसरे लोग, जो कि जंजीरों में जकड़े पड़े थे, खौफ से उनकी आंखें जैसे बाहर को उबल पड़ी थी। और यही नहीं बल्कि उन पर लर्जा तारी हो चुका था, जिसकी वजह से वो थर थर कांप रहे थे। और फिर देखते ही देखते उस शख्स को आरे से चीर दिया गया। अब आमिल के जिस्म के रोंगटे आहिस्ता आहिस्ता खड़े होने लगे थे। उसकी आंखें सामने को लगी पड़ी थी और वह दहशत ज़दा निगाहों से उस शख्स को देख रहा था, जिसे बड़ी बेदर्दी से दो हिस्सों में लकड़ी की तरह चीर दिया गया था। इसके बाद तीसरे शख्स को घसीटते हुए लाया गया और फिर उसकी दोनों टांगों में मोटा रस्सा बांध दिया गया। और इसके बाद कई लोगों ने दोनों टांगों में बंधे रस्से को पकड़कर मुखालिफ सिमत में खींचने लगे। रस्सा खींचने से उस बंधे हुए शख्स की दोनों टांगें फैलने लगी और फिर देखते ही देखते उस शख्स को दो हिस्सों में दरमियान से चीर दिया गया। अजियत पाने वालों के जिस्म से खून फवारे की तरह बह रहा था और उस जगह की जमीन खून से जैसे जलथल हो चुकी थी। जंजीर में जकड़े हुए लोगों पर हकीकत में कपकपी तारी हो चुकी थी और कई तो अपनी जगह खौफ से बेहोश हो चुके थे। इतने में अजियत देने वालों में से एक शख्स की आवाज सुनाई दी, अरे उस तरफ भी तो देखो, सामने एक आमिल बैठा अमल पढ़ रहा है। इससे पहले तो इस पर हमारी नजरें न पड़ी, वरना सबसे पहले इबरतनाक इंजाम से दो चार कर देते। खैर, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, चलो अब इसे लाकर इसे इबरत का निशान बना देती हैं। और फिर वो लोग उस शागिर्द की तरफ बढ़े जो कि अपने अमल में मसरूफ था। बड़ी तेजी से वो लोग शागिर्द की तरफ बढ़ने लगे और फिर उसके बहुत करीब पहुंच गए। वो सब बड़े भयानक कहकहे लगा रहे थे। उनकी आंखें सुरख होकर जैसे अंगारा बरसा रही थी कि इतने में एक फलक शगाफ और गूंजदार आवाज गूंजी। आवाज की बाजगश्त इतनी जोरदार थी कि जैसे कान के पर्दे फट जाएं। अब वक्त खत्म हुआ। बचने वाले लोगों और मसरूफे अमल आमिल को जंजीरों में जकड़ दिया जाए। इनकी सजा पर कल अमल होगा। और फिर देखते ही देखते पूरा मैदान बिल्कुल साफ हो गया। अब से चंद लम्हे पहले जो अजियत और आहो फगां का बाजार गर्म था, वो गायब हो चुका था। इतनी देर में शागिर्द अपना अमल खत्म कर चुका था। अमल खत्म करने के बाद भी वो शागिर्द काफी देर तक हिसार में ही बैठा रहा। उस पर अभी भी लर्जा तारी था। वो लंबे लंबे सांस ले रहा था। खैर, काफी देर बाद उसके हवास बहाल हुए तो उसने हिसार से बाहर आकर कई गिलास पानी के पिए और फिर बिस्तर पर लेटकर माजी हाल और मुस्तकबिल के ताने बाने में उलझता चला गया। आज सुबह सवेरे वो जल्दी जागा नहीं, बल्कि बेसुध बिस्तर पर ही पड़ा रहा। उसके घर वाले आज उसकी हालत के पेशे नजर अचंभे में थे कि हर रोज तो ये सुबह ही उठ जाया करता था, लेकिन हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा थकन की वजह से नींद में पड़ा है और फिर किसी ने उसे जगाया नहीं। वो सोता रहा, फिर अपनी मर्जी से उठा। 9 बजे के करीब हाथ मुंह धोया और फिर तैयार होकर उस्ताद से मिलने के लिए रवाना हो गया। वो उस्ताद के आस्थाने पर पहुंचा तो लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने उस्ताद से मुसाफिया किया और उस्ताद के इशारा करने पर एक तरफ होकर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता दोपहर तक लोगों की भीड़ छट गई तो फिर वो उस्ताद के करीब आया। उस्ताद ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, भाई क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, क्या घर वालों ने कुछ बोला है या तबीयत ठीक नहीं? उस्ताद की बात सुनकर उसने एक लंबा सांस खींचा और फिर रात में अमल के दौरान नजर आने वाली सारी हकीकत उस्ताद को सुना दी, जिसे सुनकर उस्ताद चंद मिनट तक गर्दन झुकाए बैठे रहे। फिर मुस्कुराते हुए बोले, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, अक्सर अमल के दौरान ऐसा होता है। कभी कभार तो इसे भी ज्यादा खूनी और खौफनाक मनाजिर नजर आती हैं, लेकिन उन मनाजिर और डरावनी शक्लों से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। तुम बेफिक्र होकर अपना अमल जारी रखो। बहुत सारे दिन बीत गए, अब तो बहुत ही थोड़े दिन रह गए हैं। तुम बहुत जल्द कामयाबी हासिल कर लोगे। उस वक्त तुम मेरे होनहार शागिर्द में शुमार होगे। उस्ताद की बातें सुनकर झट शागिर्द बोला, उस्ताद जी एक बात पूछूं? अरे भाई, एक क्या, तुम बहुत सारी बातें पूछ सकते हो, उस्ताद ने कहा। उस्ताद जी, जब आप आमिल बने थे तो क्या अमल के दौरान ऐसे ही खतरनाक और खौफनाक डरावने मनाजिर नजर आते थे?
शागिर्द ने पूछा। शागिर्द का सवाल सुनकर उस्ताद जी शशदर रह गए कि आज उसने कैसा सवाल कर डाला, क्योंकि उस्ताद जी खुद तो किसी अमल से नाबलद थे। उन्होंने कभी कोई भी अमल नहीं किया था, क्योंकि वो किसी पहुंचे हुए उस्ताद के शागिर्द नहीं थे। अंदरूनी तौर पर उस्ताद जी बहुत डरपोक थे और इस बुज़दिली के बाइस उन्होंने कभी किसी अमल के मुताबिक सोचा नहीं था। वो तो बस ऊपरी दिखावे के लिए पीर बन बैठे थे और कई शोबतेबाजी की वजह से लोग उन्हें पीर मानते थे। उस्ताद जी ज़ेरे लब मुस्कुराए और बोले, अमल के दौरान सबके साथ ऐसा होता है और अच्छे शागिर्द उस्ताद से ऐसे सवालात नहीं करते। मेरी बात समझ गए ना? जी उस्ताद जी, आपने ठीक कहा। शागिर्द अब उस्ताद से और क्या पूछता। थोड़ी देर तक वो आस्थाने में उस्ताद के पास बैठा रहा। इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर वो बोला, अच्छा उस्ताद जी, अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। इतने में उस्ताद बोले, पुत्र आज तो तुम मेरे साथ खाना खाओ। आज तुम्हें खाना खाकर जाना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और याद रखना, अमल मुकम्मल होने के बाद कायदे कानून के मुताबिक मेरे लिए कपड़े का जोड़ा और दीगर चीजों के साथ साथ एक देग का भी इंतजाम करना पड़ेगा। उस्ताद की बात सुनकर शागिर्द पर जैसे सख्ता तारी हो गया। एक लम्हे के लिए उसका दिमाग झुंझुना कर रह गया, क्योंकि उस्ताद ने अपने जोड़े और दीगर लवाजमात के साथ देग की बात कर दी थी। तुअन व करहन। शागिर्द के मुंह से सिर्फ इतना निकला, जी उस्ताद जी। पुत्र, मैं लोगों को बताऊंगा कि तुम मेरे वाहिद फरमा बरदार और होनहार शागिर्द हो। मैं तुम पर फख्र करूंगा और तुम ही मेरा नाम रोशन करोगे। क्यों, ठीक है ना? उस्ताद ने कहा। अच्छा उस्ताद जी, अब मैं चलता हूँ, रब रखा। ये बोलकर शागिर्द ने उस्ताद से मुसाफिया किया और वापस चला आया। आज शागिर्द कुछ ज्यादा ही चुपचाप था। उसे देखकर घर वाले परेशान हो गए। पुत्र, आज क्या बात है? तुम कुछ ज्यादा उलझे उलझे से लग रहे हो। तबीयत तो ठीक है ना? अगर तबीयत ठीक नहीं तो जाकर हकीम साहब से दवा ले आओ। तुम्हारे बाबा आज जल्दी खेत पर चले गए। बोल रहे थे कि आज काम ज्यादा है। सदाकत अगर जल्दी उठ जाए तो मेरे पास भेज देना। मगर तुम तो आज देर से उठे और फिर उस्ताद जी के पास चले गए। अब तो वक्त है नहीं कि तुम बाबा के पास जा सको। थोड़ी देर में वो खुद ही आ जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं उनसे कह दूंगी कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम गए नहीं। वैसे पुत्र, तुम अपना ख्याल रखा करो और कोशिश करो कि बाबा का हाथ बटाओ। जवान पुत्र पर फर्ज होता है कि वह अपने बाप का बोझ उठाए। मेरी बात समझ गए ना? माँ ने कहा। जी माँ जी, अब आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी, सदाकत ने कहा और अपने कमरे में चला गया। शाम हुई और फिर रात हो गई। उसने घर वालों के साथ खाना खाया, चंद बातें की और फिर घर वालों के पास से उठकर अपने कमरे में चला गया और वक्त मुकर्ररा पर अपना अमल पढ़ने के लिए बैठ गया। आज अमल का 30वां दिन था। जब अमल पढ़ते पढ़ते दरमियान में पहुंचा तो अचानक उसके सामने एक मैदान का मंजर जाहिर हुआ। मैदान बहुत बड़ा था, कोई पहाड़ी इलाका लगता था और साथ ही इर्द गिर्द घना जंगल भी था। इतने में उसे जंगल में कान फाड़ देने वाली चिंगाड़ सुनाई दी। कोई बहुत ही खूनी और खतरनाक जानवर लगता था। चिंगाड़ इतनी तेज थी कि जैसे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे और फिर उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि एक नहीं बल्कि बहुत सारे डायनासोर जैसे हाथी से मुशाबे जानवर जंगल से नमूदार हुए। उस मैदान में बेशुमार लोग भी थे। उन जानवरों के मुंह से आग की लपटें भी निकल रही थीं। वो सारे जानवर मैदान में मौजूद लोगों की तरफ लपके और फिर उन्होंने लोगों को लुक़्मा अजल बनाना शुरू कर दिया। वो अपने खूनी जबड़ों में लोगों को जकड़ते और देखते ही देखते लोगों को अपने हलक के रास्ते पेट में उतार लेते। पूरे मैदान में क़यामत का मंजर था। मैदान में लोगों की चीखों पुकार और खूनी जानवरों की चिंगाड़ें कान फाड़ रही थी कि इतने में एक और दिल दहलाती फलक शगाफ कान में पिघला शीशा उतारती गूंजदार आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी तेज और गूंजदार थी कि मैदान में मौजूद लोगों और खूनी जानवरों की निगाहें उस सिमत उठ गईं जिस तरफ से वो क़यामत खेज आवाज आ रही थी। आमिल सदाकत अपनी जगह डरा सहमा बैठा अमल में मसरूफ था। अचानक एक द्योहैकिल पहाड़ से ऊंचा जिसामत में 2 हाथियों के बराबर एक शख्स नमूदार हुआ। वो शख्स इतना लहीम शहीम और पहाड़ जैसा था कि जहां भी वो कदम रखता तो 1 फुट जमीन में गड्ढा पड़ जाता। उसने लोगों को अपने कदमों तले रौंदना शुरू कर दिया और यही नहीं, वो हाथी से मुशाबे जानवरों को गर्दन या टांगों से पकड़ता और उनकी गर्दन मरोड़कर या फिर उनकी टांगें चीरकर अपने हाथ से बहुत दूर उछाल देता। उस शख्स का खूनी खेल जोरों शोर से जारी था। जानवरों की कोशिश थी कि हमला करके उस शख्स का खात्मा कर दें। जानवर बड़ी तेजी से उस आदमी की तरफ लपके, मगर वो शख्स अपने वजूद पर हमला होने से पहले उन जानवरों का तिया पांचा कर देता। पूरा मैदान खून से जलथल हो गया था और फिर देखते ही देखते उन डायनासोर से मुशाबे जानवरों का एक एक करके खात्मा हो गया। ऐसा लगता था कि वो द्योहैकिल पहाड़ जिसामत वाला शख्स जुनूनी हो गया हो। फिर वो एक बहुत ही मोटे दरख्त की तरफ बढ़ा और उसने उस दरख्त को अपने दोनों हाथों में पकड़कर जड़ से उखाड़ लिया। दरख्त का उसके हाथ में आते ही उसने पूरे का पूरा दरख्त मैदान में मौजूद लोगों पर फेंक दिया। दरख्त का लोगों पर गिरना था कि लोग कीड़े मकोड़े की तरह फलक शगाफ चीखों के साथ मरने लगे। मंजर इतना भयानक और खूनी था कि शायद ही दुनिया में किसी ने तसव्वुर में सोचा होगा।
फिर जब उस शख्स ने पूरे मैदान में अपनी नजर घुमाई तो पूरा मैदान किसी भी जीरू से खाली था। ये देखकर उसने एक फलक शगाफ आवाज खारिज की और जब उसकी नजर मैदान के कोने में बैठे अमल पढ़ते सदाकत पर पड़ी तो वो जैसे अचंभे में पड़ गया। उसके जुनून में इजाफा हो गया। वो बड़ी तेजी से सदाकत की तरफ बढ़ा और करीब पहुंचकर बोला, अरे तू कैसे जिंदा बच गया? मैं तो तेरा कचूमर निकाल दूंगा। तू घबरा नहीं, मैं तेरा वो हशर करूंगा कि आइंदा कोई भी आमिल तेरे जैसा अमल नहीं करेगा। ठहर जा, मैं तेरा हशर नशर करता हूँ। ये बोलकर वो पहाड़ की जानिब दौड़ पड़ा। उस शख्स की चिंगारती आवाज सुनकर सदाकत की सिट्टी गुम हो गई। उसके जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। जिस्म के तमाम मसामों ने ठंडे ठंडे पसीने उगलना शुरू कर दिए। पूरे वजूद पर जैसे लर्जा तारी हो गया। आंखों से जैसे भापसी निकलने लगी। उसकी हैरत से फटी फटी आंखें जैसे यकटक होकर सामने मरकूज हो गई थी। अब उसके मुंह से अमल के अल्फाज अटक अटक कर निकल रहे थे। ऐसा लगता था कि उसका गला अब बंद हुआ कि तब वो बार बार थूक निकलने लगा। उसकी कोशिश थी कि उसकी अंदरूनी हालत एतदाल पर आ जाए, मगर खौफ उसे अपने शिकंजे में जकड़ चुका था। उसने देखा कि उस देवहैकल शख्स ने पहाड़ से नीचे पड़ा हुआ एक कई टन वजनी पत्थर आसानी से उठा लिया और फिर पलटकर उसकी तरफ दौड़ने लगा। वजनी पत्थर को उसने अपने दोनों हाथों में सर के ऊपर उठा रखा था। वो करीब से करीब तर होता जा रहा था और फिर पलक झपकते में वो सदाकत के करीब पहुंचकर बोला, अब तू किसी सूरत भी नहीं बच सकता। मैं तेरा वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता हूँ। तेरा वजूद मिट्टी जैसा होकर हवा में उड़ जाएगा, देख फिर। और ये बोलते हुए उसने कई टन वजनी पत्थर सदाकत पर दे मारा। चशम जदन में सदाकत ने जस्त लगाई और हिसार से बाहर निकल गया। हिसार से बाहर निकलना था कि अचानक तेवरा कर नीचे कमरे के फर्श पर गिर पड़ा। अब सदाकत बेहोश हो चुका था। उसमें जिंदगी की रिमक बाकी नहीं थी। उसकी आंखें खौफ की हालत में फटी की फटी रह गई थी। सदाकत के दिल की धड़कन बंद हो गई थी। सुबह का सूरज तुलू हुआ। सदाकत अपने कमरे से बाहर न निकला। कई घंटे हो गए मगर सदाकत की कोई आवाज भी बाहर सुनाई ना दी। 10 बजे के करीब उसकी माँ जब कमरे में गई तो सदाकत पर नजर पड़ते ही एक फलक शगाफ चीख मारी। माँ की चीख सुनकर दीगर बच्चे जिसमें बहन भाई शामिल थे वो सबके सब जब कमरे में पहुंचे तो देखा कि सदाकत कमरे के दरमियान औंधे मुंह बेसुध पड़ा था और माँ दरवाजे के करीब बेहोश पड़ी थी। बच्चों ने वो सब देखकर रोना धोना और शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग दौड़ते हुए आए। कमरे में दोनों बेसुध थे। औरतों ने सदाकत की माँ पर पानी के छींटे मारे और कोशिश की तो सदाकत की माँ को होश आ गया, मगर सदाकत हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। जब लोगों ने सदाकत को सीधा किया तो हैरान रह गए, क्योंकि सदाकत की नाक और मुंह से गाढ़ा गाढ़ा खून निकलकर इर्द गिर्द जमा पड़ा था। यानी सदाकत का दिल सीने के अंदर फट गया था। अमल के दौरान डरावनी शक्ल और खौफनाक मंजर देखकर सदाकत बदहवास हुआ और इतना डरा कि खौफ से उसका दिल फट गया और वो अपनी जान से गया। सदाकत के मुतालिक उसके घर वालों को सिर्फ इतना मालूम था कि सदाकत किसी उस्ताद के पास जाकर अल्लाह रसूल की बातें सुनता है और कुरान की तालीम भी लेता है। इससे आगे का उन्हें मालूम ना था कि वो कोई अमल भी कर रहा है। वो घर वालों से छुप छुपा कर जल्दी अमल करने लगा था। इसलिए कहा गया है कि वालिदैन को अपनी औलाद पर कड़ी नजर रखनी चाहिए कि उनकी औलाद किस रंग में चलती फिर रही है, और फिर औलाद पर भी फर्ज है कि अपने वालिदैन को अपनी सरगर्मियों से बाखबर रखे ताकि किसी भी परेशानी के वक्त वालिदैन उसे संभाल लें। रोलुका यहाँ तक बोलकर खामोश हो गया। हकीम वकार रोलुका की बातें सुनकर बोले, हकीम साहब आपने बहुत जामे मालूमात फराहम की, और जहाँ तक मेरे दिमाग में आया है कि अमल अमलियात हर किसी के बस की बात नहीं, और ये भी मेरे मुशाहिदे में आया है कि काम से जी चुराने वाले अक्सर नौजवान जब बड़े बूढ़ों की महफिल में बैठते हैं और जब अमल अमलियात की बात होती है तो वो अपने जहन में अमल करने की बातें बिठा लेते हैं। उनकी ये ख्वाहिश जड़ पकड़ जाती है कि मैं भी अमल करके किसी मौक्किल को काबू में कर लूंगा और फिर उस मौक्किल से अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक काम लूंगा। इसमें जाता ही क्या है, अरे सिर्फ और सिर्फ 41 रातों का अमल ही तो है। और फिर नौजवान या उम्र में पुख्ता लोग बाजार में मौजूद किताबों से मदद लेने या फिर नीम हकीम खतरा जान उस्ताद या पीर साहब के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी को अजीरन कर लेते हैं। हकीम साहब बिल्कुल यही बात है। पहुंचे हुए आमिल या उस्ताद अपने उस शागिर्द पर मेहनत करते हैं जो वाकई किसी अमल का मुतहम्मिल हो सकता है। उस्ताद अगर शागिर्द को हर तरह यानी अंदरूनी बैरूनी दोनों हालतों में परखता है, अमल कराने से पहले शागिर्द को अमल के मुतल्लिक मुफस्सल बताता रहता है, शागिर्द के जहन को मजबूत से मजबूत तर करता रहता है। पहुंचे हुए उस्ताद हमेशा अपने शागिर्द को शुरू से लेकर चलते हैं। जैसे कि जब एक बच्चा मदरसे में जाता है तो उस्ताद उस बच्चे को सबसे पहले अलिफ बे से सबक देना शुरू करता है। यही हालत अमलियात की भी है। अमलियात के मुताबिक उस्ताद की तालीम शागिर्द के दिल में बैठती चली जाती है। एक अच्छा और होनहार शागिर्द उस्ताद की बातों को जहन में बिठाता चला जाता है। उस्ताद अपने शागिर्द के मुतालिक जानता है कि मेरे फलां शागिर्द या फलां मुरीद में किस कदर शऊर है, किस कदर गहराई है। शागिर्द या मुरीद किसी अमल के वजन को सहार सकता है
या फिर शागिर्द में अमल की गर्मी बर्दाश्त करने की शक्कत भी है कि नहीं। और जब उस्ताद अपने शागिर्द या मुरीद की तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो जाता है और फिर उस्ताद अपने शागिर्द को बातनी तौर पर भी तोल लेता है, तो फिर उस्ताद शागिर्द से शुरू में आसान हल्का फुल्का अमल कराना शुरू कर देता है। इस तरह छोटे छोटे अमल से शागिर्द में पुख्तगी आती चली जाती है। और फिर यही नहीं बल्कि रोज़ाना तन्हाई में पेश आने वाले हालात से उस्ताद अपने शागिर्द को बाखबर भी रखता है। यानी ये बताया जाता है कि अब ये मरहला आने वाला है, ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे, ऐसी ऐसी डरावनी शक्लें सामने आएंगी, ऐसे ऐसे अल्फाज सुनने को मिलेंगे, लेकिन तुमने किसी सूरत भी घबराना नहीं है, क्योंकि तमाम दिलखराश और खौफनाक मनाजिर, वहशतनाक और दहशतनाक शक्लें सिर्फ और सिर्फ खौफसदा करने वाली होंगी। तुम मेरे बताए हुए मजबूत हिसार में मौजूद रहते हो और वो हिसार इतना मजबूत होता है कि कोई भी नादीदा कुव्वत उस हिसार में दाखिल नहीं हो सकती, बल्कि जो कुछ भी होगा वो हिसार के बाहर ही बाहर सिर्फ डराने की हद तक होगा। और वैसे भी खौफ खाने की कतई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हर पल हर लम्हा तुम्हारी पुश्त पर होता हूँ, या फिर मैं अमल के दौरान तुम पर नजर रखता हूँ। यही नहीं बल्कि मेरी भी नादीदा कुव्वतें तुम्हारी हिफाजत पर मामूर रहती हैं। तुम अपने दिल से खौफ को निकालकर अमल में मशगूल हुआ करो। अमल के दौरान ये ख्याल रखा करो कि कोई भी डरावनी मखलूक तुम्हारा बाल तक बीका नहीं कर सकती। अब हकीम साहब आप खुद बताएं, जब एक पहुंचा हुआ उस्ताद अपने शागिर्द को ऐसी ऐसी बातें बताकर उसका दिलो दिमाग मजबूत करता है तो शागिर्द क्यों कर डरेगा। अमल करने वाले उस्ताद को जब पहले से पता है कि मेरे सामने अमल के दौरान जितनी भी डरावनी नाकाबिल यकीन शक्लें आएंगी या फिर जो भी दहशतनाक मनाजिर आएंगे वो सब के सब चंद लम्हे के लिए होंगे और सिर्फ खौफजदा करने के लिए, तो यकीनन शागिर्द अंदरूनी तौर पर बाहिम्मत होता है। और फिर जब उस्ताद ये भी कहता है कि बेटा घबराने की कतई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं और मेरी नादीदा कुव्वतें हर पल तुम्हारे साथ होती हैं, तो शागिर्द वैसे ही मजबूत से मजबूत तर हो जाता है। शागिर्द बेखौफो खतर अमल पढ़ने में मशगूल रहता है और जब उसके सामने खौफनाक मनाजिर आती हैं तो वो अंदरूनी तौर पर मुस्कुराता भी है कि ये चीज़ें ख्वामखा अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं। और फिर जूं जूं अमल के दिन बढ़ते रहते हैं, शागिर्द का दिल अंदरूनी तौर पर पुख्ता होता चला जाता है। उस्ताद की इज्जत और हुर्मत उसके नज़दीक बढ़ती रहती है और शागिर्द अमली मैदान में सरपट दौड़ता रहता है। अमल के दौरान जब वो चीज़ें उसे डराती हैं तो उसे और भी मज़ा आता है और वह समझता है कि अरे तुम सब मुझे क्या डरा पाओगे, मेरे पीछे तो मेरे उस्ताद का मजबूत हाथ है, मेरे उस्ताद तुम लोगों का तिया पांचा कर देंगे। और वो शागिर्द ऐसन तरीके से दिल की मजबूती से अमल के पूरे 41 दिन पूरे कर लेता है। और फिर उस्ताद के समझाने और बताने पर कि जब अमल का मौक्किल असल शक्ल में हाजिर होगा और बात करने में खुद पहल करेगा तो शागिर्द किस तरह मौक्किल से बात करेगा और फिर किस तरह और किन अल्फाज में कोरो करार करेगा और मौक्किल से अपनी बात और कलाम के लिए किन शराइत पर किस तरह बात करेगा। लिहाजा आमिल अपने उस्ताद के बताए हुए तौर तरीके से मौक्किल से शराइत तय करके अमल में कामयाब हो जाता है। और फिर वो आमिल मौक्किल से ये भी मालूम करता है कि वो कौन से अल्फाज होंगे या फिर वो कौन सा तरीका होगा जिसके जरिए मैं तुम्हें अपने सामने हाजिर करूंगा। आमिल की बात सुनकर मौक्किल आमिल को वो तरीका बता देता है जिसके जरिए आमिल उसे हाजिर किया करेगा। बल्कि अमल में यह भी तय होता है कि या मौक्किल मैं तुम्हें इतने सालों के लिए अपना मामूल बना रहा हूं और इतने साल पूरे होते ही तुम मेरी तरफ से आज़ाद होगे। लेकिन एक बात यह भी काबिल दीद है कि अगर आमिल मौक्किल से कहता है कि मैं तुम्हें 10-20 या फिर उससे ज़्यादा सालों के लिए अपना पाबंद करता हूं तो मौक्किल उस मुद्दत पर राज़ी नहीं होता। यानी आमिल की जितने सालों की ज़िंदगी होती है उससे आगे के साल के लिए मौक्किल किसी सूरत भी राज़ी नहीं होता। अगर आमिल की ज़िंदगी 15 साल बाकी है तो मौक्किल कभी भी 15 साल से ज़्यादा पर आमिल का पाबंद रहना कबूल नहीं करेगा। लिहाजा आमिल को समझ लेना चाहिए कि 15 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहूँगा। वाह जी हकीम साहब, आपने बहुत खूब बात कही। क्या मौक्किल को या आमिल के हमजाद को पता होता है कि आमिल की ज़िंदगी कितने साल की है? जी, मौक्किल या हमजाद को पता होता है कि आमिल की ज़िंदगी कितने साल बाकी है, रोलका बोला। और हाँ, मैं एक बात और आपको। रोलका की बात अधूरी रह गई। मतलब का एक मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ और बोला, हकीम साहब एक वकील तशरीफ लाए हैं और आपसे ज़रूर मिलना चाहते हैं। ये सुनकर हकीम वकार रोलका से बोले, हकीम साहब मैंने जिन साहब के लिए आपसे जिक्र किया था और जिन्होंने अपनी रुदात सुनाई थी वही रोजी वाली बात? अरे हाँ याद आया, आपने सुनाया था। रोलका बोला, चलिए उन्हें बुला लें, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये सुनकर हकीम वकार मुलाजिम से मुखातिब हुए, मियाँ तुम अंदर ले आओ, उनसे मिल लेते हैं। हकीम वकार की बात सुनकर मुलाजिम चला गया और चंद मिनट बाद वापस आया तो उसके साथ एक साहिब थे, व्हाइट शर्ट और काली पैंट कोट पहने हुए। मुलाजिम उन साहिब को अंदर छोड़कर वापस चला गया। आने वाले साहिब ने खुशदिली से हकीम वकार और रोलका से मुसाफिया किया और हकीम वकार की कुर्सी की तरफ इशारा करने पर वो सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गए। जब वो बैठ गए तो हकीम वकार ने कहा, वकील साहब और सुनाए क्या हाल है, कैसी तबीयत है? ये सुनकर वो बोले, हकीम साहब तबीयत तो ठीक है मगर दिलो दिमाग में बेचैनी बहुत बढ़ गई है।
रात हो या दिन, सुकून को तरस गया हूँ। ना जाने ऐसा क्या हो गया है कि मेरा सुकून मुझसे दूर होता जा रहा है। इसके बाद हकीम वकार ने वकील से रोलुका का तारुफ करवाया। वकील साहब, ये हैं मेरे भाई हकीम कामिल, ये रूहानी इलाज करते हैं और आपको तो पता है कि मैं जड़ी बूटियों से जिस्मानी इलाज करता हूँ। और हकीम वकार तो रोलुका का वकील से गायबाना तारुफ करा ही चुके थे। रोलुका की नजरें वकील पर मरकूज थीं। हकीम वकार वकील से बातें करते रहे। उस वक्त वकील साहब वाकई शक्ल से बहुत ज्यादा परेशान हाल और घबराए हुए लग रहे थे। चेहरा फक हो रहा था और आंखों में खौफ नुमाया था। वकील साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अंदरूनी तौर पर खौफजदा रहते हो? रोलुका बोला, मैं अंदाजा कर रहा हूँ कि जैसे आप डरे डरे सहमे सहमे रहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोर्ट में किसी ऐसे केस की वकालत की हो जो आपके ज़मीर के खिलाफ हो? और ये कोर्ट कचहरी में ऐसा होता है कि वकील साहिबान कभी कभार अपने ज़मीर के खिलाफ कदम उठाते हैं। जो वकला ज्यादा मजबूत दिल और हसास नहीं होते, वो किसी भी जायज़ और नाजायज़ को बखैर खूबी निपटा देते हैं। और जो ज्यादा बाज़मीर और हसास तबीयत के मालिक होते हैं, वो गलत केस की एक तो पैरवी नहीं करते और अगर करते भी हैं तो अपने ज़मीर के ज्यादा खिलाफ कदम नहीं उठाते। हकीम साहब, मेरी तो अक्सर कोशिश होती है कि मैं अपने ज़मीर के खिलाफ कोई संगीन कदम ना उठाऊं, लेकिन ये पेशा ऐसा है कि कहीं ना कहीं भूल चूक हो ही जाती है और केस को शुरू करते वक्त पता नहीं चलता कि ये आगे चलकर क्या रुख इख्तियार करेगा। वकील ने एक एक लफ्ज को चबा चबा कर अदा किया। रोलुका बोला, वकील साहब, आप अपने जहन पर जोर डालें कि कहीं आपने किसी के साथ किसी केस के मामले में ज्यादती तो नहीं की। आपने अपने मौकिल का दिल बहुत ज्यादा दुखाया हो और आप ज़मीर के कचोके लगाने पर पछता रहे हो। फिर रोलुका हकीम वकार की जाने मुतवज्जा हुआ और बोला, हकीम साहब, अब आप जरा इनके दिल की धड़कन और जिस्मानी चेकअप करें कि कोई जहनी या एसाबी बीमारी तो लाहिक नहीं हो रही या हो चुकी हो। आप जरा बारीक बीनी से चेक करें। रोलुका की बात सुनकर हकीम वकार बोले, वकील साहब, आप अपनी नब्ज दिखाएं, मैं चेक करता हूँ। ये बोलकर हकीम वकार ने वकील के हाथ की नब्ज पर अपनी उंगली रख दी। हकीम वकार अपना सर झुकाए नब्ज पर गौर करते रहे। इस दरमियान तीनों पर खामोशी तारी थी। इस दरमियान कई मरतबा हकीम वकार ने अपने सर को हल्का सा हिलाया और फिर सर को ऊपर नीचे जुम्बिश देते रहे। फिर कोई 2-2.5 मिनट बाद नब्ज पर से अपनी उंगली हटाई और बोले, वकील साहब, यह हकीकत है कि आपके दिल की धड़कन अपने एतदाल से काफी ज्यादा तेज है और मेरी मालूमात के मुताबिक कोई ना कोई काम ऐसा हुआ है जो कि आपके ज़मीर के खिलाफ है और आप उसी के बायस खौफजदा हो गए हैं। फिर रोलुका बोला, वकील साहब, अच्छा ये बताएं कि आपको रात में ज्यादा बेचैनी होती है या दिन में? रोलुका की बात सुनकर वकील ने अपने सर पर अपना सीधा हाथ मारा और फिर कुछ सोचने के बाद कहा, हकीम साहब, रात में बेचैनी और बेसुकूनी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नींद मेरी आंखों से कोसों दूर चली जाती है और फिर मैं नींद के लिए रात भर जैसे तड़पता रहता हूँ। सबसे ज्यादा मेरी बेचैनी यूं बढ़ जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे कमरे में मौजूद है। कभी कभी तो ऐसा मालूम होता है कि उस हस्ती की सांस लेने की आवाज तक सुनाई देती है। जब मैं ज्यादा परेशान हो जाता हूँ तो मैं बोल पड़ता हूँ, कौन है? अगर कोई है तो सामने आ जाए, मगर मेरी अपनी ही आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है। पूरी रात मैं उस नादीदा वजूद को अपने कमरे में महसूस करता हूँ और फिर यह होता है कि जब मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ तो वो नादीदा वजूद मेरे साथ चलता हुआ महसूस होता है। लेकिन दिन में ऐसा कम होता है, लेकिन होता जरूर है। वकील की बात सुनकर हकीम वकार बोले, वकील साहब, आप घबराएं नहीं, मैं कुछ दवाएं देता हूँ। आप बराए मेहरबानी रात का खाना खाने के बाद जब आप ये समझे कि अब कोई काम नहीं, सिर्फ सोना है, उस वक्त आप ये दवा खा लिया करें। दवा खाने के चंद मिनट बाद ही आपको गहरी नींद आ जाएगी और आप इस तरह पूरी रात सुकून से सो जाएंगे। वकील साहब, अपने दिमाग से टेंशन बिल्कुल निकाल दें। मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही एसाबी तनाव है। चंद दिन में आप ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत मेहरबानी, आप दवा दे दें, मैं वक्त मुकर्ररा पर दवा खा लिया करूंगा, वकील ने कहा। फिर रोलुका बोला, फिर भी अगर आराम ना आए तो तशरीफ ले आइएगा। आप हमसे कौन सा दूर रहते हैं? दिल्ली शहर में आपकी रिहाइश कोई दूर नहीं। इसके बाद हकीम वकार ने कागज की पर्ची पर एक नुस्खा लिखा और घंटी बजाई तो एक मुलाजिम फौरन हाजिर हुआ। तो हकीम साहब ने उसे पर्ची दी और बोले, मुख्तार, जल्दी से नुस्खा बनवा कर लाओ। ये सुनते ही मुलाजिम पर्ची लेकर फौरन वापस चला गया और फिर चंद मिनट बाद ही वापस आ गया। उसके हाथ में एक पुड़ी थी जिसमें चंद छोटी छोटी पुड़ियां थी। हकीम वकार ने मुलाजिम के हाथ से पुड़ियां ली और खोलकर फिर बोले, वकील साहब, ये 5 पुड़ियां हैं। आप रोजाना रात में पानी से एक खा लीजिएगा। छठे रोज आकर आप अपनी कैफियत बताइएगा और अगर ज्यादा तकलीफ या बेचैनी महसूस करें तो फिर जब जी चाहे आ सकती हैं। वकील ने हकीम वकार के हाथ से दवाइयों की पुड़िया ली और अपनी जेब में रख ली। फिर बोले, हकीम साहब, कितने रुपए हुए? ये सुनकर हकीम वकार बोले, जब आप दोबारा आएंगे तो मैं रुपए लूंगा, इसे आप रख लें और खुशी खुशी जाएं। वकील साहब ने रोलुका और हकीम वकार से मुसाफिया किया और कमरे से निकल गए। वकील के जाने के बाद रोलुका बोला, हकीम साहब, मुझे ये मामला हवाई लगता है, यानी कोई बदरू पीछे लग गई है और वो खुलकर सामने नहीं आ रही। फिलहाल उसका मंशा है कि वकील का चैन सुकून बर्बाद हो जाए। पल पल और लम्हा लम्हा चैन सुकून के लिए तरसे। अक्सर ऐसा होता है कि भटकती हुई रूहें अपने मतलूब को हरासा ज्यादा करती हैं। वो अपने मतलूब को थका थका कर हलकान करती हैं और ऐसा करने में उन्हें कुछ ज्यादा ही मजा आता है।
ऐसा करने से उनका मतलूब बेचैनी का शिकार हो जाता है और सबसे पहले यही होता है, यानी उसकी नींद उचाट कर दी जाती है। ये हकीकत है कि नींद भी इंसानी जिंदगी के लिए नेमत खुदाबंदी है। जब किसी इंसान की नींद बिल्कुल उचाट हो जाती है तो वो इंसान माहिए बेयाब हो जाता है। 1-2 दिन तो नींद न आने की अजियत बर्दाश्त कर लेता है, मगर जब वक्फा ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान की बेचैनी अरूज पर पहुंच जाती है। इसलिए अक्सर रूहें या दीगर नादीदा कुव्वतें सबसे पहले नींद को खत्म कर देती हैं और यही कुछ वकील साहब के साथ शुरू हो चुका है। और जहां तक मेरा दिमाग कहता है, अब वक्त के साथ साथ नींद ना आने और बेचैनी में मजीद इजाफा होता चला जाएगा और बहुत जल्द वकील साहब परेशान होकर यहाँ तशरीफ लाएंगे। मैंने ये भी अंदाजा लगाया है कि वकील साहब दरोग गोई से काम ले रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा मामला इनके साथ या इनकी जात से मुंसलिक जरूर है जिसमें यह बराह रास्त मुलविस हैं। या तो इन्होंने किसी जिंदा इंसान के साथ कुछ नाजायज किया है और उनके ऐसा करने से वो बेगुनाह मासूम शख्स अपनी जान गंवा बैठा है, या फिर इनकी किसी खामोश गलती की वजह से कोई भटकती हुई रूह या कोई और नादीदा कुव्वत इनके पीछे पड़ गई है। जब वो आपसे महवे गुफ्तगू थे तो मेरी नजरें उन पर ही मरकूज थी। मैं बहुत वाजे और बगौर इनका जायजा लेता रहा। वो अंदरूनी तौर पर कुछ ज्यादा ही खौफजदा और सहम गई हैं। दिल में तो मेरे आया था कि मैं खुलकर उनसे बातें करूं, लेकिन जब मैंने देखा कि वो हमसे असल हकीकत छुपा रही हैं तो मैंने यही सोचा कि चलें देखते हैं कि आप हमसे कब तक असल हकीकत और पोशीदा राज छुपाती हैं। बहरहाल आपको चंद दिन में बताना ही पड़ेगा। मेरे दिल में यह भी आया कि मैं अपने तौर पर गायब की हालत में उनकी रिहाइशगाह तक जाऊं और वो भी रात में, मगर फिलहाल मैंने अपना इरादा बदल दिया कि जब तक वकील साहब खुद नहीं खुल जाते उस वक्त तक मैं उनके मख्फी हालात में मदाखलत नहीं करूंगा। हकीम साहब, ये कितना बड़ा जुल्म और ज्यादती है कि एक शख्स जुर्म करता है और फिर किस खूबी से अपने जुर्म पर पर्दा डालता है, जबकि उसका ज़मीर उसे कचोके लगाता रहता है। अपनी खुदगर्जी और मुफाद परस्ती में वो इस कदर आगे बढ़ जाता है कि किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करता। और जब किसी भी बहाने, चाहे वो मामला दुनिया बनाने वाले ही की तरफ से क्यों ना सामने आए, उस पर सख्ती शुरू हो जाती है, तो वो अपने आप को मासूम और बेगुनाह तस्वुर करता है दूसरों के सामने। फिर वो जालिम शख्स दुनिया के खालिक व मालिक के सामने या फिर अपने से ताकतवर के सामने आहुजारी करते हुए गिड़गिड़ाने लगता है और जमीन पर सर टेक कर मुआफिया मांगता है। लेकिन वही शख्स जब किसी पर जुल्म कर रहा था तो उसके सामने भी मजलूम उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए यकीनन मुआफी का तलबगार था, मगर जालिम ने उस पर रहम नहीं खाया और मजलूम की हस्ती मिटाकर रख दी। उसे नीज तो नाबूद करके रख दिया, बल्कि उसकी जिंदगी खत्म कर दी। रोलका की ये बातें सुनकर हकीम वकार बोले, हकीम साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। ये तमाम बातें 100% हकीकत पर मबनी हैं और कोई इनसे इनहराफ नहीं कर सकता। फिर रोलका बोला, ऐसा ही कुछ वकील साहब ने किया है। मुझे पक्का यकीन है कि वकील साहब भी अपने जुर्म का इतराफ जरूर करेंगे और फिर इसी सूरत उनकी जान छूटेगी। रोलका बोला, उधर वकील साहब की रात दिन उनके लिए जहन्नुम बन गई थी। हकीम वकार ने उन्हें ज़हनी सुकून और नींद की दवा दी थी। वकील साहब ने वो दवा खाई और चंद मिनट में ही उन पर गनूदगी तारी होने लगती तो बिस्तर पर लेटकर नींद की आगोश में चले जाते, मगर वो अचानक हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठती क्योंकि उनके हाथ पांव या फिर पीठ में कोई नोकीली कील चुभती हुई महसूस होती और फिर दर्द इतना बढ़ता कि वो उठ बैठते। कमरे की लाइट जलाकर बिस्तर पर देखते या बिस्तर को टटोलते तो बिस्तर पर कोई ऐसी नोकीली कील ना मिलती, और फिर यही नहीं बल्कि जिस जगह कील चुभती थी उस जगह कोई निशान तक नहीं होता था। उनके साथ जो नादीदा हस्ती ऐसा कर रही थी वो इतना जालिम भी ना थी। वो वकील साहब को सुबह होने से पहले सिर्फ 2 घंटे ऐसे देती थी कि वकील अपनी नींद पूरी करें, मगर सिर्फ 2 घंटे में क्या हो सकता था। रात भर का जागा हुआ, वो भी तकलीफ में तड़पते हुए, भला उसकी नींद कहाँ पूरी हो सकती थी। अब तो ऐसा भी होने लगा था कि उनके सामने से एक साया सा गुजर जाता, या फिर जब वो चलते तो एक साया कभी दाएं और कभी बाएं उनके साथ चलता हुआ नजर आता, मगर जब वो बगौर उस तरफ देखते तो वो साया तेजी से गायब हो जाता। एक दिन कमरा अदालत में वो जज के सामने दलाइल दे रहे थे कि अचानक बोल उठे, और वो भी ऊंची आवाज में, कौन हो तुम? मुझे क्यों तंग कर रहे हो? जो कोई भी हो मेरे सामने आओ, वरना मैं। कमरा अदालत में हर कोई उन्हें गौर से देखने लगा। सबकी नजरें उन पर मरकूज हो गई थीं। उनका मुखालिफ वकील बोला, हैदर अली, आप क्या ऑल फॉल बक रही हैं? इतने में जज की आवाज सुनाई दी, हैदर अली, लगता है आज आप जहनी तौर पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। ये अचानक आपको क्या हो गया है? आप किससे मुखातिब हैं? और फिर कमरा अदालत में लोगों के बुलंद कहके गूंजने लगे। वकील साहब की हालत गैर होती जा रही थी। उनका चेहरा पसीना पसीना हो गया था। उनके मुंह से निकला, ओह माय गॉड, और फिर ये बोलते ही वो धड़ाम से अपनी कुर्सी पर बैठ गए। वकील साहब की गैर होती हालत के पेश नजर जज ने केस के दूसरे दिन की तारीख दे दी। एक एक करके सारे लोग कमरा अदालत से वकील साहब को बगौर देखते हुए चले गए। जितने मुंह उतनी बातें, तरह तरह की चहमगोइयां होने लगी थी, मगर वकील साहब अपनी कुर्सी पर बैठे जैसे काट के उल्लू बन चुके थे। अचानक वकील साहब के कान के नजदीक नुस्वानी आवाज की सरगोशी सुनाई दी, वकील हैदर अली, क्या हो गया? रोलका सीरीज की ये कहानियां भी जारी है।
अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।